तो कभी नाम सुने वेक्टर का? वेक्टर का नाम सुनो कभी? यस सर। यस सर। वेरी गुड। जैसे कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होता है, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में आप जानते होगे। ठीक है, जो भी क्वांटिटी हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है, जैसे कि लेंथ हो गया, मास हो गया, आपने पहले ही पढ़ा होगा 9th क्लास में फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। ठीक है, तो जितने भी क्वांटिटी जिसको मेजर किया जा सकता है सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे कि लेंथ हो गया, मास हो गया, फोर्स हो गया, न्यूटन हो गया, सब मेजर कर सकते हैं ना। हम बोलते हैं फोर्स तो बोलते हैं ना 5 न्यूटन, 4 न्यूटन, 10 न्यूटन, 15 न्यूटन। ठीक है, लेंथ बोलते हैं तो बोलते हैं 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 मीटर। और जैसे वेलोसिटी हो गया, वेलोसिटी बोलते हैं 2 मीटर पर सेकंड। ये सब क्या कर सकते हैं हम लोग, मेजर कर सकते हैं। ऐसे क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। फैन ऑन कर दो। फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, इन फिजिकल क्वांटिटी को बेसिकली हम लोग दो तरह से डिवाइड किए हैं। एक को बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी और दूसरे को बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। पहला हमारा वेक्टर क्वांटिटी और दूसरा क्या है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे और कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे? जैसे आपको एग्जांपल के तौर पर दे दे, फिजिकल क्वांटिटी तो एग्जांपल में कौन सा आ गया, बहुत सारे एग्जांपल आ गया। जैसे एग्जांपल बोले तो आप बोल सकते हो कि वेलोसिटी हो गया। ठीक है, और बोल सकते हैं मास हो गया, टाइम हो गया, टाइम हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, स्पीड हो गया। ये सब कैसा क्वांटिटी होगा, फिजिकल क्वांटिटी है। तो बोले कि इसी में से कुछ क्वांटिटी क्या होंगे, तो कुछ क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी होंगे, कुछ क्वांटिटी क्या होंगे, स्केलर क्वांटिटी होंगे। तो किसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे और किसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे? 9th क्लास में भी ये चीज आपको बताया गया होगा। ठीक है, याद होगा किसी को तो, कि स्केलर क्वांटिटी से पहले देखते हैं कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। तो वैसा फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ता हो, इसको डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ता हो। मतलब क्या हुआ इसका, सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ता हो। जैसे हम बोलते हैं कि स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड। तो अपने आप को स्पीड के बारे में एग्जैक्टली पता चल जाता है कि हाँ कितना इसका स्पीड है। जैसे बोलते हैं कि लेंथ, सॉरी लेंथ नहीं, जैसे बोलते हैं कि मास, मास इज इक्वल टू 2 kg है, तो आपको मास के बारे में कंप्लीटली इंफॉर्मेशन पता चल जाता है कितना मास होगा। लेकिन अगर बोले हम फोर्स, फोर्स इक्वल टू 2 न्यूटन, तो फोर्स जब बोलते हैं तो अगर फोर्स इक्वल टू 2 न्यूटन बोल दे, तो देखो हम यहाँ पे दो फोर्स लगा रहे हैं। एक फोर्स लगा रहे हैं 2 न्यूटन का इस डायरेक्शन में, और एक फोर्स लगा रहे हैं 2 न्यूटन का इस डायरेक्शन में। अलग अलग निकाल लेते हैं, अलग अलग बना लेते हैं। एक ही ब्लॉक है, ठीक है, एक बार फोर्स लगाया हमने 2 न्यूटन का इस डायरेक्शन में, और एक और फोर्स लगाया हमने 2 न्यूटन का इस डायरेक्शन में। देखना दोनों फोर्स कितना है, तो दोनों फोर्स है 2 न्यूटन का। लेकिन इसका जो इफेक्ट होगा, इस केस में ब्लॉक क्या करेगा, इधर मूव करेगा। इस केस में ब्लॉक क्या करेगा, इधर मूव करना चाहेगा। तो अगर फोर्स का मैग्नीट्यूड देखो सेम है, लेकिन इफेक्ट क्या आ रहा है, फोर्स का अलग अलग आ रहा है। अगर आप डायरेक्शन चेंज कर रहे हो तो फोर्स क्या कर रहा है, इफेक्ट भी अलग तरह से डाल रहा है। इसका मतलब एक क्वांटिटी क्या है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड नहीं कर रहा, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन पे भी डिपेंड कर रहा है। कि अगर डायरेक्शन चेंज कर दोगे तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, बेसिकली डिफरेंट हो जाता है। फिजिकल क्वांटिटी क्या होगा, बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा अगर सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज करते हैं तो ऐसा क्वांटिटी जिसको डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है, डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चाहिए, वैसे क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। और जिनको डिफाइन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, उनको बोलेंगे हम लोग स्केलर क्वांटिटी। तो मैग्नीट्यूड जब भी हम लोग बोलते हैं, तो यहाँ पे जैसे मैग्नीट्यूड लिखे तो मैग्नीट्यूड इक्वल टू 2 न्यूटन लिखे हम लोग, मैग्नीट्यूड इक्वल टू 2 न्यूटन। तो यहाँ पे देखना दो चीज आ रहा है, एक तो आ रहा है 2, एक आ रहा है न्यूटन। इसे स्पीड बोलते हैं, स्पीड इक्वल टू मान लो कि 5 मीटर पर सेकंड बोल दिए। तो यहाँ भी दो चीज आ रहा है, एक तो आ रहा है 5, एक आ रहा है मीटर पर सेकंड। तो 5 को क्या बोलते हैं, तो 5 को बोलते हैं हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू, और मीटर पर सेकंड को क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिट बोलते हैं। तो जब भी हम लोग मैग्नीट्यूड बात करेंगे, यहाँ देखो, जब भी हम लोग मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो उसमें दो चीज आएगा, एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा, एक यूनिट आएगा। मैग्नीट्यूड लिखे कैसे, इस तरह से न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू यूनिट। जैसे 5 मीटर पर सेकंड हो गया, 5 kg हो गया। 5 kg में भी क्या है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है और एक क्या है, केजी क्या है, यूनिट है। तो केजी बेसिकली क्या बताएगा, कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है। तो पता चलता है कि हाँ मास एक फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे, और ये न्यूमेरिकल वैल्यू बताएगा कि कितना अमाउंट है।
तो जब भी हम लोग मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो उसमें दो चीज आएगा, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक मैग्नीट्यूड आएगा। ठीक है, ऐसे हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन जब पढ़ेंगे तब भी यहाँ पे वो चीजें आएगी। फिलहाल के लिए जब हम लोग वर्ड यूज किए हैं मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड के बारे में हम लोग को पता होना चाहिए। तो स्केलर क्वांटिटी मतलब सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों। जैसे बोले हमने एग्जांपल के तौर पे वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इक्वल टू जब 2 मीटर पर सेकंड बोलते हो तो आपको आइडिया नहीं लगेगा कि किधर जाना है। ठीक है, लेकिन अगर बोलते हो कि 2 मीटर पर सेकंड ड्यू नॉर्थ, ठीक है, एक क्या बोलता है, आपको कंप्लीट आइडिया मिलता है कि ये जो वेलोसिटी है पार्टिकल किधर की ओर मूव कर रहा है, किधर की ओर मूव कर रहा है। तो वेलोसिटी एक क्या हुआ, वेक्टर क्वांटिटी हुआ। उस तरह से फोर्स अभी बताया, जैसे कि फोर्स इक्वल टू 5 न्यूटन लग रहा है टुवार्ड्स एक्स एक्सिस, ये फोर्स क्या होगा, एक अलग टाइप का फोर्स होगा। अगर 5 न्यूटन का फोर्स अगर आप बाई एक्सिस की तरफ लगा दो तो क्या हो जाएगा, अलग तरह का फोर्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज होने से फोर्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ऐसे क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हो कि वेलोसिटी हो गया, फोर्स हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, और क्या हो सकता है, मोमेंटम हो गया, और क्या हो सकता है, बताओ, इतना ज्ञान दे बताओ। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी है, अरे इस बारे में थोड़ा बहुत जानते हो, नहीं जानते हो? जानते हैं सर। हाँ, तो और भी एक भाग गया जी, अनन्या भी भाग गई। ठीक है, पता है नेटवर्क का आज बहुत इशू होगा, हमको लगता है बहुत सारे बच्चों को, तो लाइट भी नहीं है, तो लाइट का भी इशू होगा। फिर भी चलो, जो है उनको कर लो, ताकि उसमें कर सको क्लास, वो पढ़ भी रखे होगे हमको लगता है। तो अगर आपसे पूछे कि बताओ वेलोसिटी का एग्जांपल कौन कौन सा होगा, और कौन सा एग्जांपल होगा, बताओ, वेक्टर का एग्जांपल बताओ, कुछ सोचो, क्या क्या जानते हो वेक्टर, अभी तक क्या क्या पढ़ो, चलो नाइन्थ क्लास में जो पढ़े बताओ। हेलो, तौकीर, स्वाति, यस सर। नाइन्थ क्लास में कुछ पढ़ी है वेक्टर के बारे में? यस सर। एग्जाम्पल बताओ वेक्टर का, जो नाइन्थ में यूज किया, चलो वही बता दो। सर पोजीशन, हम्म, और डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, इतना तो पढ़े होगे नाइन्थ में। यस सर। ये सब कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर के बारे में पूछेंगे तो बताओ क्या क्या होगा एग्जाम्पल में। लिखा हुआ है बगल में, डिस्टेंस, स्पीड, पावर, एनर्जी, ये सब क्वांटिटी आप पढ़े होगे, तो क्या होगा, ये सब क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, जैसे कि आप एनर्जी के बारे में पढ़े होगे क्लास 10th में इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में, तो वहां आपको पढ़ा होगा, पढ़ा था नहीं पढ़ा था? ये सब क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। जिसको एनर्जी बोलते हैं कि 10 जूल है, ठीक है, या फिर पावर बोलते हैं कि 10 जूल पर सेकंड है। तो इससे आपको कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाता है इस क्वांटिटी के बारे में। ठीक है, इसका मतलब ये डायरेक्शन पे चेंज नहीं करता है कि नॉर्थ की तरफ एनर्जी इतना होगा, साउथ की तरफ एनर्जी इतना होगा। एनर्जी है तो है 10 मीटर, सॉरी 10 जूल पर सेकंड है तो है, पावर है तो है, एनर्जी 10 जूल है तो है, मास अगर 5 kg है तो 5 kg ही है। ठीक है, ऐसा नहीं कि नॉर्थ में ले जाएंगे तो अलग हो जाएगा, साउथ में ले जाएंगे तो अलग हो जाएगा। तो कंप्लीटली क्या होता है, ऐसे क्वांटिटी क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। ये हमारा स्केलर हो गया, ये हमारा हो गया वेक्टर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, कोई भी जो स्केलर क्वांटिटी होगा उसको हम लोग सिंपल मैथमेटिक्स से ऐड कर सकते हैं। जैसे बोले कि एक 5 kg का ब्लॉक है, एक 2 kg का ब्लॉक है, दोनों को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो क्या बोलेंगे, 7 kg का ब्लॉक हो जाएगा, 7 kg का ब्लॉक हो जाएगा। एक के पास मान लो कि एनर्जी था 10 जूल, दूसरे के पास एनर्जी था 20 जूल, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना एनर्जी हो जाएगा, तो 30 जूल हो जाएगा। तो हम लोग स्केलर क्वांटिटी जो होगा उसको हम लोग सिंपल अर्थमेटिक से क्या कर सकते हैं, हम लोग ऐड कर सकते हैं। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी आर एडेड बाय अ सिंपल अर्थमेटिक। लेकिन वेक्टर के केस में ऐसा नहीं होगा, वेक्टर के केस में ऐसा नहीं होगा कि तो अगर वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करना हो तो हम लोग ऐसे नॉर्मली ऐड नहीं करते। जैसे कि पूछे आपसे, समझो यहाँ पे
मान लो कि इस ब्लॉक पे एक फोर्स लग रहा है 2 न्यूटन का, ठीक है, और इस पे एक फोर्स लग रहा है इधर की ओर 2 न्यूटन का, ठीक है। तो पूछे कि मान लो कि एक फोर्स है F1A और दूसरा फोर्स है मान लो कि F2A, क्योंकि अलग अलग डायरेक्शन में लग रहा है, दो अलग अलग फोर्स हो गए, दो अलग अलग फोर्स इस पे लग रहा है, ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन में। तो हम पूछे कि बताओ ये ब्लॉक किधर की ओर मूव करेगा, ये ब्लॉक किधर की ओर मूव करेगा, सर क्या वो बोलोगे? प्लेस चेंज नहीं करेगा, वही नहीं करेगा। करेगा, क्योंकि नेट फोर्स क्या लग रहा है आपको, 0 लग रहा है, तो ब्लॉक पे करेगा, नहीं मूव करेगा। लेकिन इसी ब्लॉक पे मान लो कि एक फोर्स इधर की ओर लगा दे 2 न्यूटन का, और एक फोर्स इधर की ओर लगा दे 2 न्यूटन का, अब ब्लॉक किधर की ओर मूव करेगा, कहीं इधर मूव करेगा ना, यस सर। ठीक है। अगर मान लो कि इसी ब्लॉक पे आप दो फोर्स लगा दो, एक इधर सेम डायरेक्शन में लगा दो, 2 न्यूटन 2 न्यूटन, क्या करेगा, इधर की मूव करेगा। तो बेसिकली क्या कर रहे हैं हम, जब इसमें एक ब्लॉक पे दो या दो से ज्यादा फोर्स लगाए तो बेसिकली क्या कर रहे हैं, सब फोर्स को ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे देखोगे तो F1 प्लस F2 क्या आ रहा है आपको, 0 आ रहा है। यहाँ पे देखोगे तो F1 प्लस F2 कितना जा रहा होगा, 4 न्यूटन आ जा रहा होगा। लेकिन यहाँ पे F1 प्लस F2 देखोगे तो क्या आएगा, कुछ आएगा वैल्यू, कुछ वैल्यू आएगा, ठीक है। लेकिन ये 4 नहीं होगा, ना ही 2 होगा, कुछ ना कुछ इसका वैल्यू आएगा। तो देख रहे हैं कि दो फोर्स है, सेम तरह का दो फोर्स है 2 न्यूटन का, दोनों फोर्स को हम अलग अलग डायरेक्शन में रख के ऐड किए तो क्या आ रहा है, उसका इफेक्ट भी क्या आ रहा है, अलग अलग तरीके से आ रहा है। इसका मतलब किसी भी दो वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करना होगा तो सिंपल तो हम लोग नहीं ऐड कर सकते हैं, सिंपल तो हम लोग ऐड नहीं कर सकते हैं। इसको ऐड कैसे करते हैं, इसको ऐड करने के लिए हम एक स्पेशल या नया रूल पढ़ेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसी लॉ को यूज करके किसी भी दो वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। यानी ये ध्यान रखोगे कि जो भी वेक्टर क्वांटिटी होगा वो सिंपल अर्थमेटिक से ऐड नहीं होगा, बल्कि ऐड करने के लिए एक नया रूल पढ़ेंगे हम लोग, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसी रूल के थ्रू क्या करेंगे, किसी भी दो वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, सॉरी ऐड करेंगे। जबकि स्केलर क्वांटिटी के केस में क्या होगा, तो किसी भी दो स्केलर क्वांटिटी को हम लोग सिंपल अर्थमेटिक से क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। जैसे नॉर्मल हम लोग करते हैं जोड़ घटाओ, उस तरह से क्या करेंगे, इसको हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन आराम से सिंपल अर्थमेटिक से कर लेंगे। एक बात समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल दे रखा था कि दो वेलोसिटी है, एक 2 मीटर पर सेकंड इधर की ओर है, एक क्या है 1 मीटर पर सेकंड इधर की ओर है। तो क्या इस दोनों वेलोसिटी को ऐड करेंगे तो 4 मीटर पर सेकंड आएगा क्या? बिल्कुल नहीं आएगा, नो सर। बिल्कुल नहीं आएगा। लेकिन अगर स्केलर क्वांटिटी होता है, अगर ये स्केलर क्वांटिटी होता तो क्या होता, सिंपली ऐड हो जाता, सिंपली क्या होता, ऐड हो जाता, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखा 2 kg प्लस 3 kg कितना हो गया, 5 kg हो गया। तो किसी भी सिंपल अर्थमेटिक से हम लोग स्केलर क्वांटिटी को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। बट ऐसा बिल्कुल नहीं होगा किस केस में, तो वेक्टर क्वांटिटी में। यहां तक ठीक है। अब किसी ने एक डॉट पूछा कि सर करंट जो हम लोग पढ़े थे 10th क्लास में, उसमें तो डायरेक्शन भी था और मैग्नीट्यूड भी था, तो क्या ये वेक्टर क्वांटिटी हुआ कि स्केलर क्वांटिटी हुआ? करंट पढ़े हो ना 10th क्लास में? यस सर। तो मैं आपसे पूछता हूँ सेम क्वेश्चन कि बताओ क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है करंट? क्योंकि करंट जब आप बनाते थे, ड्रॉ करते थे, ऐसे करंट ड्रॉ करते थे, इसमें से डायरेक्शन देते थे 1 एम्पियर का, या फिर उल्टा जा रहा था ऐसे बोलते थे 2 एम्पियर का। ये स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है? ये एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसे? तो अभी बताता हूँ। नीचे नीचे आ जाते हैं। जैसे कि मान लो कि एक दो वायर लिया मैंने, एक जिसमें करंट जा रहा है 3 एम्पियर, एक में जा रहा है 4 एम्पियर। इस दोनों वायर को कनेक्ट कर दिया तीसरे वायर से। इसमें जो करंट जाएगा वो कितना जाएगा, 7 एम्पियर जाएगा। यस सर। क्या जाएगा, 7 एम्पियर। मान लो कि इसको अलग अलग डायरेक्शन पे रख दो आप, ठीक है। एक को मान लो कि ऐसे कर दो और दूसरे को ऐसे कर दो, अगेन देखोगे तो इसमें क्या होगा, 7 एम्पियर के करंट जाएगा। यस कैसे भी डायरेक्शन वाले, ऐसे ले लो ऐसे ले लो, और फिर यहाँ से वायर निकाल दो 3 एम्पियर 4 एम्पियर, अगेन कितना जाएगा इसमें, 7 एम्पियर ही जाएगा। 7 है। यानी इस दोनों क्वांटिटी को ऐड करने के लिए, दोनों करंट को ऐड करने के लिए सिंपल अर्थमेटिक यूज कर रहे हैं हम लोग, कोई स्पेशल रोल तो यूज कर नहीं रहे हैं। लेकिन अगर ये वेक्टर क्वांटिटी होता तो क्या,
साथ में पेयर होते क्या हर बार? अलग अलग डायरेक्शन में रखते तो क्या होता? अलग अलग आता सर। अलग अलग होता। ठीक है, तो बिल्कुल ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, एक ऐसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, बेशक इसमें डायरेक्शन है लेकिन इसका डायरेक्शन क्या कर रहा है? चेंज नहीं कर रहा है, मतलब डायरेक्शन चेंज करने से करंट की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। इसमें तो कन्वेंशन हम लोग डायरेक्शन मानते हैं दो करंट दिखाने के लिए, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में एक नेगेटिव डायरेक्शन में। एक बार इधर करंट जाएगा, एक बार क्या होगा? इधर करंट जाएगा वायर में। वो है मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण हम लोग दिखाते हैं इस तरह से। तो हमेशा ध्यान रखना। अब वापस ऊपर आते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी होगा तो तीन बातें बिल्कुल सही होगा। पहला बात कि उसके पास क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा। दूसरा, उसके पास एक डिफाइंड डायरेक्शन होगा। उसके पास क्या होगा? एक डिफाइंड डायरेक्शन होगा। और तीसरा बात जो कि इंपॉर्टेंट बात है कि किसी भी दो वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करेंगे तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन के थ्रू ही क्या करेंगे? ऐड करेंगे। अगर इसके थ्रू अगर ऐड नहीं हो रहा है तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर नहीं बोलेंगे। अगर दो वेक्टर क्वांटिटी को आप ऐड कर रहे हो, किसी भी दो क्वांटिटी को ऐड कर रहे हो और इस लॉ को अगर फॉलो नहीं कर रहा है तो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगा। तो ट्रायंगल सॉरी करंट क्या कर रहा था? इस लॉ को फॉलो नहीं कर रहा था, तो वो करंट क्या होगा? एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगा। और वेक्टर क्वांटिटी नहीं है तो कौन सा क्वांटिटी होगा? स्केलर क्वांटिटी होगा। ठीक है, इसके पास बिल्कुल है, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, बट ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं कर रहा है, बट डज नॉट फॉलो द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसलिए क्वांटिटी कैसा क्वांटिटी होगा? स्केलर क्वांटिटी होगा। ठीक है, ये हुआ वेक्टर के बारे में और स्केलर क्वांटिटी के बारे में। मोटा मोटा हमने आइडिया लिया कि कैसे क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे, कैसे क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे और पहचान पाएंगे। अब हुआ नेक्स्ट हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे आपको बोले कि लिखो फोर्स इक्वल टू 2 न्यूटन। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, लिखो 2 इक्वल टू फोर्स इक्वल टू 2 न्यूटन। कैसे लिखोगे? तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को, जैसे कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो हम लोग दो तरह से वेक्टर क्वांटिटी को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एक एनालिटिकली और एक ग्राफिकली। ठीक है, दो तरीका है रिप्रेजेंट करने का वेक्टर क्वांटिटी को। अब स्केलर खत्म हो गया, स्केलर का मतलब नहीं है, हमारा टॉपिक है वेक्टर। वेक्टर के बारे में ही पढ़ेंगे हम लोग। तो हम लोग दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को, एक ग्राफिकली और दूसरा एनालिटिकली। एनालिटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर क्वांटिटी को? तो सिंपल हम लोग एक लेटर लिखेंगे ए और उसके ऊपर क्या करेंगे? एक एरो दे देंगे। ठीक है, जैसे आपने लिखा ए और एक ऊपर क्या करो आप? एरो दे दो। ये क्वांटिटी क्या होगा? तो इसको हम लोग पढ़ेंगे कि वेक्टर ए। कैसे पढ़ेंगे? तो इसको रीड एज वेक्टर ए। ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग बोलेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी कौन सा है? तो कोई वेक्टर क्वांटिटी है। या फिर हम लोग कैपिटल लेटर की जगह पे स्मॉल लेटर भी यूज कर लेते हैं, उसके ऊपर एरो दे देते हैं। रिप्रेजेंटेशन इसमें दिमाग नहीं लगाना है, आपको ध्यान रखना है कि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी लिखना होगा तो इस तरह से हम लोग वेक्टर क्वांटिटी को लिखेंगे। और या फिर कई किताब में देखोगे तो बोल्ड लेटर से लिखा हुआ मिलता है आपको वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, कोई भी स्मॉल लेटर हो या फिर कैपिटल लेटर हो, बोल्ड करके लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग वेक्टर को क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन हम लोग बोल्ड वाला यूज नहीं करेंगे, हम लोग जनरली क्या करेंगे? यही वाला यूज करेंगे या फिर ये वाला यूज करेंगे, क्योंकि बोल्ड करके लिखना बड़ा डिफिकल्ट है अपने लिए। ठीक है, किताब में तो फॉन्ट होता है तो लिख लेता है। तो हम लोग जो यूज करेंगे इसी तरह का रिप्रेजेंटेशन क्या करेंगे? यूज करेंगे। जैसे फोर्स दिखाना हो तो फोर्स को हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे इस तरह से, एफ इक्वल टू 2 न्यूटन। ठीक है, टुवर्ड्स ईस्ट तो हम लिख देंगे एफ वेक्टर। एफ वेक्टर मतलब हम लोग पता चला कि किसी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये हम लोग लेटर के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसके ऊपर एक एरो डाल के। नेक्स्ट है आपका ग्राफिकली। ग्राफिकली किसी वेक्टर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक एरो के थ्रू। ये क्या है? एक एरो है। इस एरो के थ्रू हम किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोई भी एक वेक्टर है तो इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लो कि इस ब्लॉक पे एक फोर्स लग रहा है तो हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे, फोर्स लग रहा है। ठीक है, ये बेसिकली क्या दिखाएगा? आप एक वेक्टर दिखाएगा। तो एक वेक्टर लग रहा है, जो क्वांटिटी है, ये जो फोर्स है क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। जिसमें जो एरो होगा वो क्या दिखाएगा आपको? तो डायरेक्शन दिखाएगा। ये क्या दिखाएगा आपको? डायरेक्शन दिखाएगा। और इसका जो लेंथ होगा वो बेसिकली आपको मैग्नीट्यूड के बारे में बताएगा, क्योंकि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी के पास क्या होगा? डायरेक्शन होगा और मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, तो ये जो एरो है, वो एरो में जो डायरेक्शन होगा वो क्या दिखाएगा? तो वेक्टर का डायरेक्शन दिखाएगा। ठीक है,
जैसे मान लो कि इधर की ओर फोर्स लगाना था, क्या करेंगे हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे। इससे पता चलेगा कि फोर्स क्या लग रहा है आपको, इस डायरेक्शन में लग रहा है। और ये जो लेंथ होता है इसका, ठीक है, वो आपको रिप्रेजेंट करता है किसको, मैग्नीट्यूड को। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मान लो कि एक ब्लॉक रखा, आप मान लो कि इधर की ओर 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, अब मान लो कि इधर की ओर 4 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, तो 4 न्यूटन वाला क्या करेंगे, इसका डबल कर देंगे एरो। ठीक है, हम लोग सिंपल क्या करेंगे, समझेंगे कि ये जो लेंथ है, आइडियली देखोगे तो ये उससे लंबा होना चाहिए, डबल होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि लेंथ क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है किसको, मैग्नीट्यूड को। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड 2 न्यूटन था, तो लेंथ अगर इतना रखे हो, एल लेंथ रखो, इसका लेंथ कितना रखना चाहिए, 4L रखना, सॉरी 2L रखना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या इस तरह से कभी इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। ठीक है, हम लोग सिंपल ऐसे दिखेंगे कि 2 न्यूटन ये है, और इधर भी इतना ही एरो डाल देंगे, बोल देंगे कितना है, 4 न्यूटन है। लेकिन बेसिकली ये जो लेंथ होगा रिप्रेजेंट किसको करेगा, मैग्नीट्यूड को करेगा। लेकिन हम लोग कभी यूज इस तरह से नहीं करेंगे। बात समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. ठीक है, हम लोग बस सिंपल एरो बना देंगे, चाहे कितना भी मैग्नीट्यूड हो उसका, सिंपल एरो बना के काम कर लेंगे हम लोग। तो ये क्या हुआ, ग्राफिकली किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका हुआ सिंपल एक एरो से। अब ये जो एरो है, ठीक है, एरो है, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं हेड। इस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग हेड, इसको बोलते हैं हम लोग टेल। टेल मतलब जहां से वेक्टर क्या हुआ, स्टार्ट हुआ, जहां से वेक्टर क्या हुआ, स्टार्ट हुआ, उस पॉइंट को बोलेंगे हम लोग टेल। और जहां वेक्टर क्या हो रहा है, एंड हो रहा है, उस पॉइंट को बोलेंगे हम लोग हेड। या फिर इसको हम लोग फाइनल पॉइंट भी बोलते हैं, फाइनल पॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो हेड है, ठीक है, इसको हम लोग फाइनल पॉइंट भी बोलते हैं। और ये जो टेल है उसको हम लोग इनिशियल पॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है, इनिशियल पॉइंट भी बोलते हैं। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप एरो बनाओगे तो हमेशा ऐसे ही बनाओगे। ठीक है, आप ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये जो लेंथ होगा वो दिखाएगा आपको मैग्नीट्यूड। ये जो डायरेक्शन है क्या दिखाएगा, एरो का जो डायरेक्शन हो क्या दिखाएगा, डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर दिखाएगा। और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, ये वाला पॉइंट आपका हो जाएगा हेड। और ये जो एंड वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है जहां से वेक्टर स्टार्ट हुआ है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, टेल। Tail. ठीक है, टेल मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, और हेड मतलब एंड पॉइंट, फाइनल पॉइंट। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन है, इसमें दिमाग कुछ लगाना नहीं है, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको भी ये चीज ध्यान रखना है, बस ये सब क्या करना है आपको, ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ पे दिखाया हमने कि वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड टुवार्ड्स ईस्ट। वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड टुवार्ड्स ईस्ट। तो पहला तो हमने इसको एनालिटिकली रिप्रेजेंट कर लिया, v वेक्टर इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड टुवार्ड्स ईस्ट, इस तरह से रिप्रेजेंट कर लिया। या फिर हम क्या बोल सकते हैं, इस वेक्टर को हम लोग इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक एरो के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, एक वेलोसिटी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे पता चला कि ये जो डायरेक्शन है क्या है, ईस्ट के डायरेक्शन में है। ठीक है, अगर मान लो नॉर्थ की तरफ दिखाना होता तो क्या दिखाते हैं हम लोग, इस तरह से दिखा देते हैं, इस तरह से दिखाते हैं, क्या पता चलता है, नॉर्थ की तरफ है। ठीक है, ध्यान रखना, इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे क्या, उस पॉइंट को बोलेंगे हेड, और उस वाले पॉइंट को जो स्टार्टिंग हुआ तो उसको बोलेंगे हम लोग टेल। क्लियर है चीज? Yes, sir. ये हमारा हुआ वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका। ये सब तो डिलीट कर दो ना, कोई दिक्कत तो नहीं, रहने दूं, रहने देता हूं। ठीक है, नेक्स्ट हुआ कि ये तो वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट किए। नेक्स्ट है एक चीज यहाँ पे, अगर मान लो कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर दिखाना हो, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर दिखाना हो, हम लोग इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि ए वेक्टर था, ए वेक्टर था, इसका मैग्नीट्यूड दिखाना हो तो कैसे लिखेंगे हम लोग, मॉडुलस ऑफ ए, मॉडुलस ऑफ ए। पढ़े हो कहीं मॉडुलस, ऐसे दो डंडे के बीच में कोई Yes, sir. क्वांटिटी रख Yes, देते हैं, sir. जैसे बोलते हैं -3, तो माइनस सॉरी -2, इसका वैल्यू कितना हो जाता है, 2. 2 हो जाता है, पॉजिटिव वैल्यू आता है। तो Yes. मैग्नीट्यूड क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू होगा। मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होगा, किसी का मैग्नीट्यूड आपको -3 नहीं आएगा, किसी का मैग्नीट्यूड आपको -3 नहीं आएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड क्या है, तो मॉडुलस वैल्यू है। ठीक है, अगर इसको पढ़ना हो तो पढ़ते कैसे हम लोग, आप बच्चों ने पढ़े होंगे, मॉडुलस ऑफ ए या फिर मॉड ऑफ ए, दोनों चीज पढ़ते हैं शॉर्ट में, मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए मतलब से यहाँ पे एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मॉड ऑफ ए का मतलब होगा आपको मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। जैसे यहाँ पे पूछे हम लोग कि बताओ मॉडुलस ऑफ एफ कितना होगा,
जैसे यहाँ पे पूछे आपसे, बताओ ऊपर वाला जो एग्जाम्पल दिया हुआ है कि फोर्स इक्वल टू 12 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट। आपसे पूछे कि बताओ इसका मॉडुलस कितना होगा। मॉडुलस मतलब इसका मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड कितना है तो 12 12। न्यूटन है, तो हम क्या बोलेंगे इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 12 न्यूटन आएगा। ठीक है। अगर मान लो कि एक वेक्टर दे रखा है इसको 12 न्यूटन, और दूसरा वेक्टर दिया हुआ आपको F2 इक्वल टू, F1 मान लेते हैं, F2 इक्वल टू 12 न्यूटन वेस्ट, टुवर्ड्स वेस्ट, टुवर्ड्स वेस्ट। अगर पूछे कि बताओ F2 का मैग्नीट्यूड कितना होगा, F2 का मैग्नीट्यूड भी कितना होगा, 12 12। न्यूटन ही होगा। इसको डायरेक्शन से मतलब नहीं है, इसको डायरेक्शन से मतलब नहीं है। ठीक है, ये 12 न्यूटन है तो 12 न्यूटन ही होगा। और रिप्रेजेंट करने का तरीका है, हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं मॉडुलस वैल्यू में। ठीक है, इसको पढ़े क्या, तो मॉड ऑफ F2 वेक्टर, मॉड ऑफ F2 वेक्टर, या फिर पढ़े मॉड ऑफ F1 वेक्टर। ठीक है, ये मॉडुलस वैल्यू रिप्रेजेंट करने का तरीका, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंट करने का तरीका। अब कुछ डेफिनेशन है, सिंपल सिंपल सा डेफिनेशन है। ठीक है, उस डेफिनेशन को हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। जैसे कि कोई भी दो वेक्टर पैरेलल वेक्टर कब होगा, कोई भी दो वेक्टर पैरेलल वेक्टर कब होगा, तो नाम से पता चल रहा है पैरेलल वेक्टर मतलब दोनों वेक्टर क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। पैरेलल जानते हो क्या होता है, यस सर। क्या होता है पैरेलल, सर दो लाइन जो कभी मीट नहीं करता है, कभी नहीं मीट करें, यानी उनके बीच का डिस्टेंस क्या रहेगा, हमेशा इक्वल रहेगा। इक्वल रहेगा। तो देखो तो जरा, एक लाइन है ए, एक लाइन है ए, ये मीट करेगा कि नहीं करेगा, सर नहीं करेगा। करेगा। मीट करेगा कि नहीं करेगा, नहीं करेगा सर। नहीं करेगा। यस सर। इसने बोला सर ऐसे करके मीट करा दीजिए ना। लाइन बेसिकली इसके ओवरलैप हो जा रहा है। ठीक है, मीट करने का मतलब क्या होगा, तो जैसे कि ये दो ऐसे लाइन है, इसको एक्सटेंड कराओगे तो क्या करेगा, इस पॉइंट पे मीट करेगा। ठीक है, यानी इसका हेड हेड क्या हो जाएगा, ज्वाइन हो जाएगा। हेड के बारे में जानते हैं, ये हेड है, इसका हेड है। मीट करना मतलब इसका हेड हेड क्या हो जाएगा, ज्वाइन हो जाएगा। यहाँ पे कभी हेड हेड ज्वाइन नहीं होगा। ठीक है, हेड हेड ज्वाइन नहीं होगा। तो ऐसा दो वेक्टर जो क्या हो, पैरेलल हो, उसको सिंपल क्या बोलते हैं, पैरेलल वेक्टर बोलते हैं। मतलब क्या होगा, तो आप जानते हो एंगल कितना होगा दोनों के बीच में, 90 डिग्री सर। 90 डिग्री। 90 डिग्री ऐसे ना होता है, नहीं नहीं। 0 डिग्री। हाँ 0 डिग्री। बाकी को भी लगता है 90 डिग्री जी। अरे एंगल निकालना जानते हो ना, एंगल निकालना जानते हो, एंगल, अरे बोलो, कौन है, अनूप, अनूप, यस सर। एंगल निकालना जानते हो ना, देखने आता ना एंगल, सब 10th क्लास में पढ़ना हो, 9th क्लास में मैथ्स में इतना एंगल पढ़े हो। ठीक है, दो लाइन कट करता है तो ये एंगल होता है, ये एंगल होता है, ये एंगल होता है। अगर दोनों लाइन पैरेलल हो, पैरेलल के बारे में पढ़े भी होगे यहाँ पे, दोनों लाइन अगर पैरेलल हो तो उनके बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री 0 होगा ना। डिग्री। ठीक है, परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, लेकिन अगर लाइन अगर क्या हो, पैरेलल हो तो क्या होगा, 0 डिग्री होगा। अगर एंटी पैरेलल हो तो, एंटी पैरेलल हो तो 180 डिग्री होता है। चलो सब सिखाएंगे अभी। तो ऐसे दो वेक्टर जो क्या हो, पैरेलल हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पैरेलल वेक्टर बोलते हैं। जैसे कि मान लो कि एक वेक्टर ये है, पहले देख लेते हैं। एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर क्या है, ए है। ए एंड बी क्या होगा यहाँ पे, पैरेलल वेक्टर होगा। ए एंड बी क्या होगा, पैरेलल वेक्टर होगा। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर। ठीक है, क्यों, क्योंकि दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। ठीक है, पैरेलल मतलब क्या बोलेंगे, सेम डायरेक्शन, मतलब क्या हो जाएगा, तो डायरेक्शन क्या होगा, सेम डायरेक्शन होगा। होगा कि नहीं होगा, जिधर की ओर ए है बी भी क्या है, उधर की ओर है, तो ऐसे वेक्टर को क्या बोलेंगे हम लोग, पैरेलल वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, ऐसा वेक्टर जो क्या हो, सेम डायरेक्शन में हो। यहाँ पे मैग्नीट्यूड के बारे में हम लोग कोई कमेंट नहीं किए हैं, मैग्नीट्यूड इक्वल हो अनइक्वल हो उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है,
बस हमको डायरेक्शन से मतलब है कि डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। किसी भी दो वेक्टर का, दो या दो से ज्यादा वेक्टर, तीन वेक्टर, तो तीनों वेक्टर क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो अगर सारे वेक्टर का डायरेक्शन सेम होगा तो सारे वेक्टर क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। मैग्नीट्यूड इक्वल हो अनइक्वल हो उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ भी एग्जांपल दिया है, ए वेक्टर बी वेक्टर क्या होगा, पैरेलल वेक्टर होगा। यहाँ भी देखोगे तो ए वेक्टर बी वेक्टर क्या होगा, पैरेलल वेक्टर होगा। ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, ये दो वेक्टर है, दोनों क्या होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे। कोई भी दो पैरेलल वेक्टर है तो क्या होगा, सेम डायरेक्शन में होगा। सेम डायरेक्शन है ना, अलग अलग डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो कोई भी दो पैरेलल वेक्टर होगा तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। या फिर उल्टा बोल सकते हैं, अगर डायरेक्शन सेम है तो वेक्टर क्या होंगे, पैरेलल होंगे। बड़ा हो छोटा हो उससे कोई मतलब नहीं है, ऐसे वेक्टर को बोलेंगे हम लोग पैरेलल वेक्टर। नेक्स्ट है आपका एंटी पैरेलल वेक्टर। बात समझ में आया, पैरेलल वेक्टर यस सर। बहुत सिंपल सिंपल चीज है। एंटी पैरेलल वेक्टर, कैसे वेक्टर को एंटी पैरेलल बोलेंगे, आप लोग तेज हो, जो क्या हो, एंटी पैरेलल हो, जो बहुत सिंपल ऑपोजिट चीज। डायरेक्शन में। या फिर बोल सकते हैं क्या हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो। टू वेक्टर्स हैविंग इन अपोजिट डायरेक्शन आर कॉल्ड क्या होगा, एंटी पैरेलल वेक्टर। देखोगे तो क्या है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर क्या है, एंटी पैरेलल वेक्टर है। यहाँ भी ए वेक्टर बी वेक्टर क्या है, एंटी पैरेलल वेक्टर है। ठीक है, यहाँ भी देखोगे तो क्या होगा, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर क्या है, एंटी पैरेलल है। लेकिन वेक्टर ऐसे है और दूसरा वेक्टर क्या है, ऐसे है, तो ऐसे वेक्टर कैसे होंगे, एंटी पैरेलल वेक्टर होंगे कि नहीं होंगे। यस सर। ठीक है, जैसे हम और आप दोनों क्या रहते हैं, एंटी पैरेलल रहते हैं। रहते हैं कि नहीं रहते हैं, पढ़ाई के नाम पे हम बोलेंगे पढ़ो, तुम बोलोगे नहीं पढ़ेंगे, एकदम उल्टा। ठीक है, मम्मी के साथ भी रहते हैं एंटी पैरेलल, मजाक की बात है। एंटी पैरेलल समझ में आ जाएगा, देख के पहचान लोगे। यस। इसका बहुत ज्यादा यूज हम लोग करेंगे नहीं, ऐसा मतलब बस आपको रिप्रेजेंटेशन है। इक्वल वेक्टर कब बोलेंगे, अब जरा खुद ही बताओ, इक्वल वेक्टर किसे बोलेंगे। इक्वल वेक्टर नाम से पता चल रहा है, इक्वल वेक्टर मतलब दो वेक्टर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यस सर। दो वेक्टर इक्वल कब होगा, तो वेक्टर के पास दो चीज होता है, एक होता है मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और एक होता है डायरेक्शन। तो मतलब बोल रहे हैं कि दो वेक्टर इक्वल, इसका मतलब क्या होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा दोनों का। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, और साथ साथ क्या होंगे, डायरेक्शन भी सेम होगा। डायरेक्शन में जो, तभी बोलेंगे ना इक्वल वेक्टर है। यस। ठीक है, तो इक्वल वेक्टर कैसे वेक्टर को बोलेंगे, तो टू वेक्टर आर सेड टू बी इक्वल इफ देयर मैग्नीट्यूड एज वेल एज देयर डायरेक्शन आर सेम। जैसे कि यहाँ पे बोले कि v2 इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड, ये क्या है, तो ये हमारा इस डायरेक्शन में, और v1 इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड हमारा क्या है, नॉर्थ में। दोनों का मैग्नीट्यूड तो क्या है यहाँ पे, सेम है। मैग्नीट्यूड तो क्या है यहाँ पे, सेम है, लेकिन क्या डायरेक्शन सेम है क्या यहाँ पे, मैग्नीट्यूड ऑफ v1 वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ v2 वेक्टर, बट ठीक है, बोथ आर इन बट थोड़ा इतना लिखने की जरूरत नहीं है। मैग्नीट्यूड ऑफ a1 वेक्टर इक्वल टू, सॉरी, मैग्नीट्यूड ऑफ v1 वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ v2 वेक्टर। बट दोनों वेक्टर क्या इक्वल होंगे क्या, बिल्कुल नहीं होंगे। बट v1 इज नॉट इक्वल टू v2, क्यों, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है। एक इधर जा रहा है, एक क्या जा रहा है, उधर जा रहा है, तो वेक्टर कभी भी इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, अगर बोलते हैं कि a वेक्टर इक्वल टू b वेक्टर है, इसका मतलब क्या होगा, हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, a वेक्टर इक्वल टू b वेक्टर, इसका मतलब एक तो मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर, एंड इन सेम डायरेक्शन, एंड इन सेम डायरेक्शन। डायरेक्शन भी क्या हो, सेम हो, एज वेल एज दोनों का मैग्नीट्यूड भी क्या हो, सेम हो, ऐसे वेक्टर को क्या बोलेंगे हम लोग, इक्वल वेक्टर बोलेंगे। यानी ऐसा पैरेलल वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो, ऐसे भी बोल सकते हैं, बोल सकते हैं ना, ऐसा पैरेलल वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो। सेम। क्योंकि जैसे ही पैरेलल बोल दिए, डायरेक्शन क्या हो गया, सेम हो गया, डायरेक्शन क्या हो गया, सेम हो गया। तो अगर मैग्नीट्यूड सेम होगा तो दोनों वेक्टर क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो ऐसे वेक्टर को क्या बोलेंगे हम लोग, ऐसे दो वेक्टर, दो से ज्यादा वेक्टर हो, दो वेक्टर के लिए एप्लीकेबल है तो 3 4 5 6 सबके लिए एप्लीकेबल होगा। ठीक है, ऐसे वेक्टर को क्या बोलेंगे हम लोग, इक्वल वेक्टर बोलेंगे। क्लियर है। यस सर। नेक्स्ट है निगेटिव ऑफ ए वेक्टर। जैसे कि हम बोल रहे हैं यहाँ पे देखोगे तो हम बोले कि ए वेक्टर इज इक्वल टू
ए वेक्टर इक्वल टू माइनस ऑफ बी वेक्टर, माइनस ऑफ बी वेक्टर। खुद से जरा सोच के बताओ क्या मतलब हुआ इसका। ए वेक्टर इक्वल टू माइनस ऑफ बी वेक्टर, माइनस ऑफ बी वेक्टर कहने का मतलब क्या होगा। अगर हम पूछे जैसे दो वेक्टर यहाँ पे, एक ए वेक्टर है और एक क्या है बी वेक्टर है, और ए वेक्टर इस तरह से है कि क्या है निगेटिव ऑफ बी वेक्टर है, निगेटिव ऑफ बी वेक्टर है। तो अगर हम पूछे कि बताओ ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड सेम होगा कि अलग अलग होगा। सर ए का जो वेक्टर ए का जो वैल्यू होगा उसी बी का वही नेगेटिव में होगा। निगेटिव ऑफ वेक्टर कहने का मतलब कुछ खास नहीं है। जैसे कि मान लो कि एक फोर्स आप इधर की ओर लगा रहे थे, ठीक है, एक फोर्स इधर की ओर लगा रहे थे, मान लो कि 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहे थे, और दूसरा फोर्स इसके जस्ट अपोजिट लगा दिए, इसका फोर्स जस्ट अपोजिट लगा दिए, तो क्या होगा, 2 न्यूटन का फोर्स इधर भी लगा दिए, इसका मतलब क्या होगा, तो फर्स्ट वेक्टर के अपोजिट में क्या है, सेकंड वेक्टर है, इसका मतलब क्या है, और इक्वल है, और क्या है, इक्वल है। ऐसे वेक्टर क्या बोलेंगे हम लोग, निगेटिव वेक्टर बोलेंगे। आप 9th क्लास में भी पढ़ते होंगे, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट जब बोलते होंगे, ठीक है, जैसे कि बोलते थे कि बाल शुरू करो, सॉरी, जैसे मान लो कि एक पार्टिकल है जो t इक्वल टू 0 पे, ठीक है, ओरिजिन पे है। अब क्या किया, वो यहां से मूव करना शुरू किया और 10 मीटर गया, ठीक है, और क्या किया, फिर लौट गया 2 मीटर, फिर क्या किया, 2 मीटर लौट किया। अच्छा पूछा बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होता, कितना बोलते थे, 12 मीटर या 8 मीटर। सर 8 मीटर। 8 मीटर बोलते थे, क्यों बोलते थे। सर जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसी पे बोलते हैं। हम लोग बेसिकली क्या कर रहे थे, तो यहाँ पे दो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे। अगर पहला डिस्प्लेसमेंट मान ले D1 है और दूसरा क्या है D2 है, तो हम लोग क्या किए, दो डिस्प्लेसमेंट को ऐड किए। और डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो पहला डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, तो 10 मीटर हो गया, ठीक है, इस डायरेक्शन में। और दूसरा डिस्प्लेसमेंट देखोगे तो क्या हो जाएगा -2 मीटर, क्योंकि उल्टा है, तो क्या हो जाएगा -2 मीटर, क्योंकि डायरेक्शन क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। इसलिए हम लोग बोल रहे थे कितना होता है, 8 मीटर होता है। तो निगेटिव मतलब आपने वहां भी यूज किया निगेटिव ऑफ वेक्टर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक क्या था, वेक्टर क्वांटिटी था, और दो डिस्प्लेसमेंट को आप क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे, लेकिन वहां पे वन डायमेंशन पढ़ रहे थे, तो आप प्लस माइनस करके काम चला रहे थे, ठीक है। आप वहां भी यूज किए हो 10 मीटर -2 मीटर इक्वल टू कितना होगा, 8 मीटर। तो निगेटिव ऑफ वेक्टर कहने का मतलब क्या हो गया, सिंपल क्या होगा, अगर यहाँ पे बात करें हम कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस ऑफ बी वेक्टर, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होंगे, सेम होंगे। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, ए वेक्टर और माइनस ऑफ बी वेक्टर दोनों क्या है, इक्वल वेक्टर है ना, दोनों क्या है, इक्वल इक्वल वैक्टर। वेक्टर है, ठीक है। तो क्या होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होंगे, सेम होंगे, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। लेकिन अगर डायरेक्शन की बात करें तो क्या होगा, ए वेक्टर क्या होगा, तो बी वेक्टर के अपोजिट होगा, या फिर उल्टा ही बोल सकते हैं कि बी वेक्टर क्या होगा, तो ए वेक्टर के अपोजिट होगा। यानी अगर ए वेक्टर अगर इस डायरेक्शन में है, यहाँ पे देखो, अगर ए वेक्टर इस डायरेक्शन में है तो बी वेक्टर क्या होगा, इसके जस्ट अपोजिट होगा, इसके जस्ट। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए वेक्टर, या फिर इसको वैसे ले देते हैं, ए वेक्टर माइनस रहे प्लस रहे, मैग्नीट्यूड क्या आना चाहिए, सेम ही आना चाहिए। ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर है, एंड ए वेक्टर इज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर होगा, तो क्या होगा, ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी वेक्टर होगा। बेसिकली यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है वो बस रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए वेक्टर का क्या होगा, उल्टा होगा बी वेक्टर, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए वेक्टर, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए वेक्टर, मतलब जो बी वेक्टर होगा ए का क्या होगा, ये अपोजिट होगा। बात समझ में आ रहा है। यस सर। तो निगेटिव ऑफ वेक्टर कहने का मतलब क्या होगा, जस्ट उसके अपोजिट। हम पूछे बताओ जरा दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, तो क्या हो गया, एंटी पैरेलल वेक्टर हो गया ना, यस सर। एंटी पैरेलल वेक्टर हो गए। तो ए वेक्टर अगर बी वेक्टर का निगेटिव है, मतलब ए वेक्टर इक्वल टू माइनस ऑफ बी वेक्टर है, इसको हम लोग बोल सकते हैं, इस तरह से बोल सकते हैं, ए वेक्टर इक्वल टू कि ए एंड बी क्या है, एंटी पैरेलल वेक्टर है, ए एंड बी क्या है, एंटी पैरेलल वेक्टर है।
ठीक है, ए एंड बी क्या है, एंटी पैरेलल वेक्टर है। तो जब भी हम लोग बोले कि एक वेक्टर क्या है, निगेटिव ऑफ द वेक्टर ऑफ नेगेटिव ऑफ सेकंड वेक्टर, इसका मतलब क्या हुआ, तो दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड, ठीक है, बट इट्स ऑपोजिट डायरेक्शन इज इन अपोजिट डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन मस्ट बी इन अपोजिट, ठीक है। तो यहीं पे आपको समझ में आया नेगेटिव वेक्टर क्या है, यानी अ वेक्टर इज सेड टू बी नेगेटिव ऑफ ए गिवन वेक्टर, जैसे यहाँ पे बोले हमने ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी वेक्टर, द वेक्टर इज सेड टू बी नेगेटिव ऑफ ए गिवन वेक्टर इफ इट्स मैग्नीट्यूड इज सेम। मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका, सेम होगा, बट इट्स डायरेक्शन इज अपोजिट टू द गिवन वेक्टर। जो भी वेक्टर है उसका डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, एक वेक्टर दूसरे वेक्टर क्या है, नेगेटिव वेक्टर है, ए इक्वल टू माइनस ऑफ बी वेक्टर, ठीक है। जैसे कि और एग्जांपल लिया मैंने, यहाँ पे वेक्टर बोला है कि v1 वेक्टर इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड ड्यू ईस्ट, और v2 वेक्टर जो है वो क्या है, 2 मीटर पर सेकंड ड्यू वेस्ट। तो 2 मीटर पर सेकंड ड्यू ईस्ट बोलते मतलब क्या होगा, ये हो जाएगा v1 वेक्टर, और जब वेस्ट बोलते मतलब क्या हो जाएगा, v2 वेक्टर हो जाएगा। दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है, सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है, सेम है। मैग्नीट्यूड ऑफ v1 वेक्टर इक्वल टू क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ v2 वेक्टर। लेकिन डायरेक्शन क्या है, उल्टा है, एक ईस्ट में है और दूसरा क्या है, वेस्ट में है, जस्ट अपोजिट है, क्या है, अपोजिट है। तो क्या हो जाएगा, v2 वेक्टर इक्वल टू माइनस ऑफ v1 वेक्टर, या फिर बोल सकते हैं कि v1 वेक्टर इक्वल टू माइनस ऑफ v2 वेक्टर, सेम मैग्नीट्यूड, ठीक है, बट डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। तो यहाँ पे जो निगेटिव साइन है, ये निगेटिव साइन क्या बताता है, बेसिकली डायरेक्शन बताता है, ठीक है। सो डायरेक्शन, ये जो नेगेटिव साइन हो क्या बताता है आपको, डायरेक्शन बताता है। यहाँ तक क्लियर। सर अगर एक का डायरेक्शन दिया हुआ है और दिया हुआ है कि ये दोनों नेगेटिव वेक्टर है, तो दूसरे का पता लग सकता है ना फिर उससे। बिल्कुल अपोजिट, यस। जैसे ए वेक्टर बोला कि एक वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है, बोला कि दूसरा जो वेक्टर है बी वेक्टर माइनस ऑफ ए वेक्टर है, दूसरा वेक्टर कैसा होगा, ऐसा होगा, इसके जस्ट क्या होंगे, अपोजिट होंगे, ऑपोजिट। मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, सेम मैग्नीट्यूड और अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर है यस सर। सबको, अनूप, तौकीर, अनूप किस बात से जी शर्मा रहे सर। हो, बोलो, ठीक है, जहां भी समझ में नहीं आएगा बताना। तो यहां तक तो हो गया अपना, नेक्स्ट चले, पीडीएफ भेज देंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट में जाते हैं, 4:30 हो गया, यस सर। बहुत टाइम लग गया। तो अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े, हम लोग पढ़े वेक्टर, स्केलर, ठीक है, क्या होता है वेक्टर, क्या होता है स्केलर, हम लोग देखे कि रिप्रेजेंटेशन कैसे हो सकता है वेक्टर का, तो दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, सब याद कर लो, ग्राफिकली और एनालिटिकली कर सकते हैं। ग्राफिकली देखे हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते थे, एरो के थ्रू। एनालिटिकली हम लोग देखे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक लेटर के ऊपर एरो डाल के। उसके बाद देखिए हम लोग क्या होता है इक्वल वेक्टर, क्या होता है अपोजिट वेक्टर, सॉरी नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, पैरेलल वेक्टर क्या होता है, एंटी पैरेलल वेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आप ध्यान में रखोगे, ठीक है, 3 स्टार भी मार्क कर दिया मैंने यहाँ पे, क्या है, तो पढ़ो स्टेटमेंट, बोलता है ए वेक्टर रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट इज ट्रांसमिटेड पैरेलल टू इटसेल्फ। वापस से पढ़े, ए वेक्टर रिमेन्स अनचेंज्ड, रिमेन्स अनचेंज का मतलब क्या होगा, कि चेंज नहीं होगा, कब चेंज नहीं होगा, इफ इट इज ट्रांसमिटेड पैरेलल टू इटसेल्फ। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब हुआ कि अगर एक वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है, इस वेक्टर को अगर आप पैरेलली कहीं भी शिफ्ट कर दो, जैसे कि मैंने यहां शिफ्ट कर दिया, ठीक है, पैरेलली यहां शिफ्ट कर दिया, आगे शिफ्ट कर दिया, पीछे शिफ्ट कर दिया, ठीक है, इधर नीचे क्यों शिफ्ट कर दिया, ऊपर क्यों शिफ्ट कर दिया, स्पेस में कहीं यहां पे ले चल जाओ, कंडीशन क्या होना चाहिए,
इस वेक्टर के पैरेलल होना चाहिए। इस सब वेक्टर क्या होना चाहिए? पैरेलल टू ए वेक्टर। अगर इस वेक्टर को पैरेलली कहीं भी शिफ्ट कर दो, ये वेक्टर चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जैसे मान लो कि आपने शिफ्ट किया, ए वेक्टर है, सी वेक्टर, ठीक है, मान लेते सी वेक्टर है, ये मान लेते कि बी वेक्टर है। तो देखो, ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा क्या होगा? सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा कि नहीं होगा? सेम वेक्टर को पकड़ के शिफ्ट किया हो ना आगे, मैग्नीट्यूड थोड़ी चेंज कर जाएगा, शिफ्ट करने से मैग्नीट्यूड चेंज होगा क्या? नो नहीं सर। होगा। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सी वेक्टर के बराबर होगा। आपने पैरेलली शिफ्ट किया है, तो पैरेलल शिफ्ट का मतलब क्या किया? डायरेक्शन चेंज किया है क्या? नो सर। तो डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर। यानी ए एंड सी क्या होगा? सेम डायरेक्शन होगा। तो जब ए एंड सी सेम डायरेक्शन में है, ए एंड सी का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों वेक्टर कैसे होंगे? इक्वल वेक्टर हो जाएंगे ना। यस सर। दोनों वेक्टर कैसे हो जाएंगे? इक्वल वेक्टर हो जाएंगे। इक्वल मतलब क्या? सेम वेक्टर। इक्वल वेक्टर मतलब सेम सेम। वेक्टर। यानी किसी भी वेक्टर को अगर स्पेस में कहीं भी शिफ्ट कर दो, तो वेक्टर क्या रहेगा? चेंज नहीं होगा। वो वेक्टर चेंज नहीं होगा। कंडीशन होना चाहिए पैरेलल शिफ्ट किए हैं, ऐसा नहीं कि कहीं भी। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में दिया है कि एक वेक्टर ए है, इसको पैरेलली शिफ्ट कर दिए, हम तो यहाँ पे बहुत सारे दे दिए आपको। कंडीशन बस रहना चाहिए कि पैरेलल शिफ्ट किया, ऐसा नहीं कि इसको घुमा दिए, थोड़ा सा घुमा देंगे तो क्या होगा? डायरेक्शन चेंज, वेक्टर चेंज। ठीक है, डायरेक्शन चेंज, वेक्टर चेंज। घुमाना बिल्कुल भी नहीं है, पैरेलली शिफ्ट करना है। तो वेक्टर क्या रहेगा? रिमेन्स अनचेंज रहेगा। बात समझ में आता है? यस सर। बाकी लोगों को, अनूप, तौकीर, यस सर। अभी ने बोला जम के दम यस सर। यस सर। वेरी गुड, ऐसे ही बोलते रहो, हम भी बोलते रहेंगे। अब है कि ये हम लोग देख लिया। नेक्स्ट हमारा है कि किसी वेक्टर को अगर मान लो कि आप किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देते हो तो क्या होगा? जैसे सपोज दैट एक वेक्टर दिया हुआ था यहाँ पे, ए वेक्टर, एक वेक्टर दिया हुआ था ए वेक्टर, और इस ए वेक्टर को मैंने मान लो कि 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, -5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या बन जाएगा? ठीक है, तो जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे, सेम वेक्टर रहेगा कि अलग वेक्टर हो जाएगा? जैसे कि यहाँ पे मैंने बोला कि एक बी वेक्टर है, नया वेक्टर है। ठीक है, बी क्या है? एक न्यू वेक्टर है, न्यू वेक्टर है। ठीक है, जो नया वेक्टर है कैसा है? तो ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए, ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए। उस तरह से बोला कि एक सी क्या है? एक नया वेक्टर है जो क्या है? माइनस ऑफ, माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर, नेगेटिव ऑफ 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, तो क्या हुआ मतलब? जैसे हमने नहीं एरो नहीं बनाया हुआ हो, ठीक है, मान लो कि ऐसा मैं बोल रहा हूँ, एरो नहीं बना रखा हूँ अभी। जैसे कि आपसे पूछे कि एक नया वेक्टर है बी वेक्टर जो कि क्या है? ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर है, ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर है। एक और वेक्टर है सी वेक्टर जो क्या है? माइनस ऑफ 2 ए वेक्टर है। इसका मतलब क्या हुआ? तो बी वेक्टर इक्वल टू माइनस ऑफ, सॉरी, बी वेक्टर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर, मतलब क्या हुआ? तो जब ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर बोलते हैं, इसका मतलब क्या होगा? तो देखो, जब हम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और एक बार क्या कर रहे हैं? नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जब पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नया वेक्टर होगा वो क्या होगा? तो ए वेक्टर के सेम डायरेक्शन में होगा, ए वेक्टर के सेम डायरेक्शन में होगा। लेकिन जो इसका मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा? तो ट्वाइस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। यानी बी वेक्टर एंड ए वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन, आर इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, आर इन सेम डायरेक्शन, आर इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, बट मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू क्या होगा? तो ट्वाइस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, अब बोले कि एक नया वेक्टर है सी वेक्टर, अगेन क्या है? सी, एक न्यू वेक्टर है। कैसा वेक्टर है? तो बोलता है सी वेक्टर इक्वल टू माइनस ऑफ 2 इंटू ए वेक्टर, माइनस ऑफ 2 इंटू ए वेक्टर। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2 टाइम्स ऑफ माइनस ऑफ ए वेक्टर। हम लोग पढ़े हैं कि माइनस ऑफ ए वेक्टर मतलब क्या होगा? निगेटिव ऑफ ए वेक्टर। मतलब अगर ए इस डायरेक्शन में है तो माइनस ए किस डायरेक्शन में होगा? ऑपोजिट थोड़ा है। सा उल्टा बन गया है, टेढ़ा बन गया, तुम लोग सीधा बनाओगे। ठीक है, सीधा बनाओगे ऐसा करके,
तो बी वैसे दिखा लेना, सी भी इस तरह से दिखा लेना। मैं थोड़ा उल्टा बना रहा तो ऐसे ही बना देता हूँ। चलो बात समझ में क्या बोल रहा हूँ, बड़बड़ करके। ऐसे उल्टा बनाया ना, यहाँ पे ए वेक्टर इस तरह से बनाया है, ठीक है। ऐसा कर लेते हैं कि ए वेक्टर यहाँ पे वापस से बना देते हैं, कंफ्यूज ना हो जाओ तुम लोग। ए वेक्टर, तो माइनस ऑफ ए वेक्टर क्या होगा, तो माइनस ऑफ ए वेक्टर ये वाला होगा, माइनस ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। अब क्या होगा, तो वेक्टर जो सी है क्या है, ट्वाइस ऑफ माइनस ऑफ ए वेक्टर, ट्वाइस ऑफ माइनस ऑफ ए वेक्टर, यानी जो सी वेक्टर होगा क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, डबल हो जाएगा किसका, तो मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस ऑफ ए वेक्टर के, माइनस ऑफ ए वेक्टर के। तो अगर आप पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो वेक्टर जो नया बनेगा क्या बनेगा, सेम डायरेक्शन में बनेगा। बट अगर आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो मैग्नीट्यूड तो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड तो 2 टाइम्स हो जाएगा। अगर यहां से बोले कि मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगेन क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, होगा कि नहीं होगा, 2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। बट क्या होगा, बट सी वेक्टर is एंटी पैरेलल टू ए वेक्टर, होगा कि नहीं होगा, एंटी पैरेलल टू ए वेक्टर। बात समझ में आ रहा है। अगर किसी वेक्टर को, अगर किसी स्केलर क्वांटिटी 2 -2 सब क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, तो किसी वेक्टर को अगर स्केलर से मल्टीप्लाई किया जाए, ठीक है, तो क्या होगा, अगर आप स्केलर मान लो कि पॉजिटिव नंबर है तो क्या हो जाएगा, स्केलर अगर पॉजिटिव नंबर तो क्या होगा, वेक्टर तो उसी डायरेक्शन में रहेगा लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, अगर n से मल्टीप्लाई करो तो n टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। अगर आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, -n से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड तो n टाइम्स होगा, जैसे -2 से मल्टीप्लाई किया था तो मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 2 टाइम्स हो गया। अगर मान लो -n से मल्टीप्लाई करते हो तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, n टाइम्स हो जाएगा। बट डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा, डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। इसी चीज को इधर लिख रखा हूं मैं, इफ वी मल्टीप्लाई अ वेक्टर ए विथ एनी रियल नंबर n, विथ एनी रियल नंबर n, पॉजिटिव हो सकता है और निगेटिव हो सकता है, वी गेट अ न्यू वेक्टर, वी गेट ए न्यू वेक्टर, ठीक है, whose magnitude is n टाइम्स ऑफ वेक्टर a। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, n टाइम्स ऑफ वेक्टर a होगा, एंड जो डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन इज पैरेलल टू a वेक्टर इफ n इज पॉजिटिव। अगर n पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, पैरेलल टू a वेक्टर, और एंटी पैरेलल होगा इफ a इज नेगेटिव, a इज नेगेटिव। बात समझ में आ रहा है, यस इफ a इज नेगेटिव, अगर n हमारा क्या हो, नेगेटिव नंबर हो तो वेक्टर क्या हो जाएगा, एंटी पैरेलल हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे सी वेक्टर लिए थे, एक नया वेक्टर है जो कि क्या हुआ, -2a लिखे हम लोग, -2a मतलब मैग्नीट्यूड तो कितना होगा, 2 टाइम्स होगा, बट ए वेक्टर के क्या होगा, अपोजिट में होगा। तो किसी वेक्टर को अगर हम लोग स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, आपको पता चल गया कि नहीं पता चला, पता चल गया सर। सबको पता चल गया, यस सर। ओके। कहो सबको पता चल गया ना, किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी से, वेक्टर क्वांटिटी से नहीं, अभी हम बस स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे दो वेक्टर को ऐड करना, मल्टीप्लाई करना, सब एक नया रूल से होगा, ठीक है, नॉर्मल नहीं। अगर मान लो दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई भी करना है तो हम लोग बिल्कुल अलग मेथड पढ़ेंगे मल्टीप्लाई करने का, ऐड करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो, बिल्कुल अलग क्वांटिटी पढ़ेंगे हम लोग, अलग तरीका पढ़ेंगे, कैसे दो वेक्टर को हम लोग ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। कुछ भी अपने मन से अज्यूम मत करना, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल एक नया मैथमेटिक्स है वेक्टर वाला। यहाँ तक आपको क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं, यस सर। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि किसी भी दो वेक्टर को हम लोग ऐड कैसे करें। नेक्स्ट हमारा जो बोले थे ना स्टार्टिंग में, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। तो जब हम लोग बात करते हैं कि दो वेक्टर को ऐड कैसे करें, तो उससे पढ़ने से पहले हम लोग एक चीज पढ़ेंगे कि किसी भी दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एडिशन। एडिशन पढ़ने से पहले हम लोग को
एंगल निकालना जरूरी है, पता होना चाहिए कैसे हम लोग दो वेक्टर के बीच में एंगल निकाल पाएंगे, कितना एंगल होगा। क्योंकि यहाँ पे जब हम लोग डायरेक्शन की बात करते हैं तो डायरेक्शन मतलब हम लोग एंगल की बात करेंगे, डायरेक्शन मतलब हम लोग एंगल की बात करेंगे। जैसे होता है ना कि मान लो कि यह एक्स एक्सिस, सॉरी ये हमारा बाई एक्सिस, ये हमारा क्या है एक्स एक्सिस, बोलते हैं कोई वेक्टर इधर की ओर है, ठीक है इधर की ओर है, तो बेसिकली क्या होता है, हम बोल सकते हैं कि एक्स एक्सिस से मान लो कि 45 डिग्री बना रहा हो, तो जब हम बोलते हैं कि एक्स एक्सिस से 45 डिग्री एंगल पे कोई वेक्टर है, तो बेसिकली क्या बता रहे हैं हम, डायरेक्शन बता रहे हैं ना, डायरेक्शन बता रहे हैं। तो जब भी हम लोग डायरेक्शन की जब बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, एंगल से ही बात होता है। मतलब क्या होता है, मोटा मोटी क्या है, एंगल बता रहे हैं कि एक स्पेसिफिक डायरेक्शन पता है हमको, एक्स डायरेक्शन किधर की ओर है, एक्स डायरेक्शन से 30 डिग्री, एक्स डायरेक्शन से 40 डिग्री, बाई डायरेक्शन से 20 डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है। तो ये सब क्या है, डायरेक्शन बताने के लिए हम लोग एंगल यूज करते हैं। तो कोई भी दो वेक्टर के बीच में हम लोग एंगल कैसे निकालेंगे, ये हम लोग को सीखना है, ठीक है। किसी भी दो वेक्टर के बीच में एंगल हम लोग कैसे निकालेंगे, तो निकालने का दो तरीका है, ठीक है। जैसे कि मान लो कि हमने वेक्टर लिया है, यहाँ पे मैं अलग से बना देता हूँ। एक मान लो कि ए वेक्टर लिया है और दूसरा वेक्टर लिया मैंने बी वेक्टर, दूसरा वेक्टर लिया हमने बी वेक्टर। बोले कि एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी कैसे निकालेंगे, कौन सा एंगल को हम लोग एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी बनाएंगे, ठीक है। तो कैसे बताएंगे कि इस दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल है कितना है। अभी आपको बता के आए थे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में कि इस वाले जो पॉइंट होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, हेड बोलेंगे, और इस वाले पॉइंट को क्या बोलेंगे हम लोग, टेल बोलेंगे। एच मतलब हेड और टेल मतलब टी, या टी मतलब टेल। उसके बाद सेकंड वेक्टर का देखोगे तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, हेड होगा, ये वाला पॉइंट क्या होगा, टेल होगा। तो एंगल निकालने के लिए दोनों केस में सेम एंगल आएगा, दो तरीका है, एक तरीका ये है, एक तरीका ये है, हेड टू हेड, टेल टू टेल। हेड टू हेड मतलब क्या होगा, तो इस दोनों वेक्टर का हेड हेड क्या करो, ज्वाइन कर दो, हेड हेड क्या करो, ज्वाइन कर दो। क्या मतलब हुआ, हेड हेड कैसे ज्वाइन करेंगे। अभी एक चीज हम लोग पढ़ के आए थे जैसे स्टार्टिंग में ही, कि एक वेक्टर को पैरेलली हम लोग क्या कर सकते हैं, कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, वेक्टर चेंज नहीं होता है। जैसे कि मान लो कि ये वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, इसके बीच में एंगल निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो आपको बोले कि हेड टू हेड ज्वाइन कर दो, हेड टू हेड ज्वाइन करेंगे। तो ये जो वेक्टर है ए वेक्टर, इसको हम लोग पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं क्या, इस तरह से, इस वेक्टर के पैरेलल। देखने में नहीं लग रहा होगा लेकिन है, मान के चलोगे, है ना। ए वेक्टर के पैरेलली क्या किया हमने, इस वेक्टर को शिफ्ट किया। बात समझ में आ रहा है क्या किया हूं यस सर। सबको, या कुछ नालायक भी हैं जिनको नहीं आ रहा। इस वेक्टर को क्या किया हमने, पैरेलली शिफ्ट किया। ये हमारा क्या है, नथिंग बट ए वेक्टर ही है, ये हमारा क्या है, ए वेक्टर ही है। इस वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट किया तो क्या हो गया, देखो तो जरा, बी का हेड तो यहीं पे था और ए का भी हेड क्या आ गया, यहाँ पे आ गया। टू हेड क्या हो गया, ये ज्वाइन हो गया, हेड टू हेड क्या हो गया, ज्वाइन हो गया। तो हेड टू हेड अगर ज्वाइन हो गया, तो जो एंगल बना है जो 180 से छोटा हो, यहाँ पे देखो दो एंगल बनेगा, एक एंगल ए बनेगा और दूसरा एंगल क्या बनेगा, ए एंगल बनेगा, दूसरा एंगल ए एंगल। समझ रहे हो कौन सा एंगल, किसी भी दो पॉइंट को अगर ज्वाइन करते हो दो एंगल बनता है, एक एंगल बनता है, एक ए वाला एंगल बनता है। तो जो एंगल 180 से छोटा है, कौन सा 180 से छोटा होगा, तो ए वाला एंगल क्या होगा, 180 से छोटा होगा। इसी एंगल को क्या बोलेंगे हम लोग, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है। तो हेड टू हेड ज्वाइन करेंगे, ठीक है, फर्स्ट स्टेप में हेड टू हेड ज्वाइन करेंगे, और जो एंगल क्या होगा 180 डिग्री से छोटा होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। या फिर क्या कर सकते हैं, तो सेकंड मेथड में टेल टू टेल ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे ज्वाइन करेंगे टेल टू टेल, देखो जरा, ए वेक्टर था हमारा, ए वेक्टर, और ये हमारा क्या है, बी वेक्टर है। तो कैसे टेल टू टेल ज्वाइन करेंगे, इसका टेल क्या था, ए था, और इसका टेल क्या है, ये है। इसको क्या करो, पीछे की तरफ पैरेलली शिफ्ट कर लो। ये हमारा ए वेक्टर था, ये हमारा क्या हो गया, बी वेक्टर। तो देखो तो जरा, ए का टेल और बी का टेल दोनों क्या हो गया, ज्वाइन हो गया। तो इस वाले जो एंगल को क्या बोलेंगे हम लोग, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। बात समझ में आया, यस सर। Yes, sir. ठीक है। तो इसको हम डिलीट करते हैं,
और जो यहाँ पे दिया हुआ है उसमें देखते हैं। तो यहाँ पे दो वेक्टर बनाया था मैंने, एक वेक्टर ए बनाया था ए, और दूसरा वेक्टर बी बनाया था मैंने, जो कि एक्स एक्सिस के, पहला जो वेक्टर है ए वेक्टर वो क्या है, एक्स एक्सिस के अलोंग है, और जो बी वेक्टर है वो क्या है, एक्स एक्सिस से 30 डिग्री बना रहा है, एक्स एक्सिस से 30 डिग्री बना रहा है। आपसे पूछे कि बताओ एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी कितना होगा, तो क्या करेंगे, दो तरीका, हेड टू हेड या फिर टेल टू टेल। पहला करते हैं हेड टू हेड। हेड टू हेड कैसे ज्वाइन करेंगे, तो इस ए वेक्टर को क्या करेंगे आप, पैरेलली क्या करोगे, शिफ्ट करोगे, पैरेलली क्यों शिफ्ट करेंगे, क्योंकि शिफ्ट करने से वेक्टर हमारा चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो हमारा शिफ्ट करेंगे तो वेक्टर कैसा बन जाएगा, तो ए वेक्टर हमारा क्या आ गया, ऐसा आ गया, और बी वेक्टर हमारा कैसा आ गया, ऐसा आ गया। ये हमारा क्या हो गया, ए वेक्टर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, बी वेक्टर हो गया। ये जो एंगल बना है, दो एंगल बना है यहाँ पे, एक ए वाला एंगल बनेगा और दूसरा क्या बनेगा, ये एंगल बनेगा। जो एंगल क्या होगा, लेस देन 180 डिग्री होगा, ठीक है। जो एंगल क्या होगा, लेस देन 1 डिग्री होगा, उसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। इसमें क्या किए, ए वेक्टर का हेड क्या था, ए था, और बी वेक्टर का हेड क्या था, ए था, उल्टा कर दिया नहीं। यस सर। कुछ करना थोड़ा ना मुझे इसमें, हेड टू हेड ज्वाइन करना था, टेल टू टेल ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो ए वेक्टर क्या हुआ हमारा, बी वेक्टर का क्या हुआ हमारा, ए हेड हुआ, और ए वेक्टर क्या हुआ हमारा, ए हुआ, ए वेक्टर हमारा क्या हुआ, ए हुआ। तो ये जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल थीटा बना है, ये थीटा एंगल क्या होगा, तो एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। इस एंगल को नहीं बोलेंगे, ये एंगल हमारा एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी नहीं है। कौन सा, जो एंगल क्या होगा 180 डिग्री से छोटा होगा, ठीक है। यहाँ पे जो थीटा होगा वो क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। इस एंगल को क्या बोलेंगे हम लोग, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, जो कि कितना होगा, दोनों में होगा, हेड टू हेड और टेल टू टेल में, दोनों हाँ में देखो, यही होगा। हाँ देखो ना सेम आएगा। देखो अभी जो हमने किया, इस दोनों को अगर स्टैंड करोगे, ये एंगल अगर 30 होगा, ठीक है, इसको अगर बढ़ाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा ना एंगल, वेक्टर आ जाएगा, तो इस दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 30 डिग्री होगा। तो ये दोनों एंगल क्या होगा, आपको पता है कि इस तरह से क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, ये एंगल एंगल क्या होता है, इक्वल एंगल होता है कि नहीं होता है, बच्चों ने पढ़े हैं। ये यस। दोनों एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, उस तरह से ये एंगल क्या होता है, इक्वल होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये एंगल अगर 30 डिग्री, तो एंगल भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा, एंगल भी क्या होगा, 30 डिग्री होगा। तो ये क्या हो गया, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। दूसरा तरीका था टेल टू टेल। तो यहाँ पे क्या किया हमने, इस वेक्टर को, ए वेक्टर का टेल और बी वेक्टर का टेल क्या किए, मर्ज कर दिए। ये जो एंगल होगा क्या होगा, ये क्या होगा, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। बेसिकली कर क्या रहे हैं, दोनों एंगल सेम होगा, क्यों होगा, देखो यहाँ से, अगर ए हमारा ए वेक्टर है, ठीक है, और ए हमारा क्या है, बी वेक्टर है, ये हमारा क्या है, बी वेक्टर, ऐसा बना लिया हूं मैंने। अब क्या करता हूँ, ए वेक्टर को मैंने एक्सटेंड कर दिया इधर की ओर, बी वेक्टर को क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया इधर की ओर। पैरेलली क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं बी वेक्टर को। ये हमारा ए वेक्टर हो गया, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ए वेक्टर हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, बी वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। सेम है, पैरेलली शिफ्ट किए हैं, टेढ़ा नहीं है, ठीक है ना। देखो अगर इस वाले पार्ट को कंसीडर करोगे तो यहाँ पे क्या हुआ है, तो यहाँ पे हेड टू हेड ज्वाइन हुआ है, हेड टू हेड ज्वाइन हुआ है। ये जो एंगल होगा, इस एंगल को क्या बोलेंगे, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। अगर इस वाले पार्ट को कंसीडर करोगे, तो यहाँ क्या ज्वाइन हुआ है, यहाँ टेल टू टेल ज्वाइन हुआ है, क्योंकि ये वेक्टर का क्या है, टेल है, ये वेक्टर का ये क्या है, टेल है। यहाँ टेल टू टेल क्या हुआ है, ज्वाइन हुआ है। तो ये जो एंगल होगा, ये एंगल क्या होगा, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। तो हेड टू हेड ज्वाइन करो, ठीक है, या फिर टेल टू टेल ज्वाइन करो, दोनों केस में एंगल क्या होंगे, सेम ही होगा ना, क्योंकि ये दोनों एंगल क्या होता है, इक्वल एंगल होता है। ये दोनों एंगल क्या होता है, इक्वल, इतना होता है कि नहीं होता है।
तो हेड टू हेड ज्वाइन कर लो या फिर टेल टू टेल ज्वाइन कर लो, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। क्लियर है? यस सर। क्लियर है सबको? बात समझ में आया? यस सर। तुम ही खाली बोलती है ये दोनों क्या, हाँ क्या हुआ है जी तुम दोनों को? यस सर। हंस के बोलो। लड़की यस सर। दबा तो लड़की खाली आवाज आता है, तुम लोग बोल, तू नहीं बोल पाता है। बोले सर पार्शलिटी कर रहे हैं, मेरे लिए सब बराबर है। आ, क्या बोल रहे थे? हाँ, वेक्टर बिटवीन नहीं, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। आपको निकालना आ गया होगा कि दो वेक्टर के बीच में एंगल हम लोग कैसे निकालेंगे। अगर आ गया है तो जरा बताओ, ये हमारा ए वेक्टर है और ये हमारा क्या है, बी वेक्टर है। इस दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? देखो नीचे में देखना ध्यान से, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी कितना होगा बताओ। हेड टू हेड ज्वाइन करो या फिर टेल टू टेल ज्वाइन करो, एंड बताओ फटाफट। तौकीर यस सर। कितना होगा? क्या ये जोश में आया है? स्वाति यस सर। कितना होगा? बताओ। ये पता नहीं सर, माइनस ऑफ ए वेक्टर बनाया था, क्या बनाया था मैंने? आ, इसको ए वेक्टर बना लेते हैं। कितना होगा एंगल? अरे करो ना, क्या हो गया, ऐसा भारी काम आ गया क्या बहुत? ज्वाइन करो इसको, पीछे ले जाके। ए वेक्टर कैसा हो जाएगा हमारा, बी वेक्टर ऐसा हो जाएगा, ठीक है? बी वेक्टर ऐसा हो जाएगा और ए वेक्टर कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? और ए एंगल कितना दे रखा है आपको, 30 डिग्री दे रखा है। तब बताओ एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी कौन सा होगा? देखो तो जरा, दोनों का टेल टू टेल ज्वाइन होगा कि नहीं हो गया? दोनों का टेल टू टेल ज्वाइन हो गया। यस सर। जब टेल टू टेल ज्वाइन हो गया तो अब एंगल देखना है, तो कौन सा एंगल होगा? एक एंगल ये बन रहा है और दूसरा एंगल क्या बन रहा है, ये वाला बन रहा है। कौन सा एंगल होगा, ऊपर वाला एंगल होगा ना। यस इस सर। एंगल को क्या बोलेंगे, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। तो कितना होगा ये, 150 डिग्री। होगा कि नहीं होगा? 150 डिग्री होगा कि नहीं होगा? यस सर। क्लियर है? यस सर। अब ठीक है। पता नहीं क्या बताया था उस टाइम पे, मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं पढ़ा दिया था? हाँ, जैसे कि एक वेक्टर है ए वेक्टर और दूसरा क्या है, बी वेक्टर। एंगल दे रखा है आपको 30 डिग्री। अब बताओ कितना होगा?
कितना होगा बताओ? अरे गधा, ए वेक्टर को ऐसे शिफ्ट करो, बी वेक्टर को 30 ऐसे होगा शिफ्ट करो। ये हमारा हो गया ए वेक्टर, ये हमारा हो गया क्या हो गया बी वेक्टर। तो ए वाला एंगल बोलेगा ना, टेल टू टेल क्या हो गया, ज्वाइन हो गया। सर 30 होगा तो जो एंगल बना ये कौन सा एंगल है, तो 30 डिग्री होगा ना एंगल। इसको अगर ए को शिफ्ट करोगे इस तरह से, ए कहाँ पर जाएगा, इस तरह से आ जाएगा, तो एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। अच्छा नीचे सॉल्व कर रखा है इस दोनों को वापस से, ठीक है। इस दोनों को वापस से नीचे सॉल्व कर रखा था, जो कि आपको ऊपर बता दिया हूँ, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देता हूँ, ये जरा क्वेश्चंस करो, आंसर तो देख लिए होगे। आपको दे रखा है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। बना देता हूँ वापस से, जितना इसको मेहनत बचाने उससे ज्यादा मेहनत तो लग गया, ठीक है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो दे रखा है कि ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड और सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है। यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर। ये आपको क्या है, गिवन है, ठीक है। तो आपको निकालना है फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर एंड सी वेक्टर एंड बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। फटाफट जरा एंगल बताओ कितना होगा तीनों वेक्टर के बीच में। कर रहे हो? यस सर करो। सर सबका आंसर 60 है ना, बाकी लोग जी तुम दोनों खाली यस सर करने के लिए नहीं बोला था, बनाने के लिए बोला था। बोलो। ताकिर तुमको बालना पड़ता है। सर ए एंड बी 60 है देखो ए, मैं ही करता हूँ, जरा ध्यान से देखना। ए यस वेक्टर और बी वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर, देखो ये तो क्या है, तो ये देखो ऑलरेडी क्या है, टेल टू टेल वो है ना, मैच है। टेल टू टेल क्या है, ज्वाइन है इसका। ए वेक्टर का भी टेल ये है, बी वेक्टर का भी टेल यही है। ये जो एंगल होगा वही क्या होगा, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। ये एंगल कितना है, 60 डिग्री है ना। कैसे 60 डिग्री, तो यहाँ से पता चला, तो एंगल कितना हो जाएगा, इक्विलेटरल। इक्विलेटरल मतलब एंगल कितना हो जाएगा, 60। ए एंड बी के बीच में कितना हो जाएगा, 60। अब ए एंड सी के बीच में देखेंगे, तो ए एंड सी में क्या होगा, तो ये देखो इसका हेड और इसका हेड दोनों क्या है, ज्वाइन है। तो हेड और हेड ज्वाइन है, तो जो एंगल बनेगा, ठीक है, जो कि छोटा होगा 180 से, वो एंगल क्या होगा, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। ये भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। लेकिन बी एंड सी की बात करें, बी एंड सी की बात करें तो क्या हो जाएगा, इसका तो क्या है, इसका है, इसका है टेल, और वेक्टर बी का क्या है, हेड है। यहाँ तो टेल हेड ज्वाइन है ना, पहले क्या करना पड़ेगा, तो पहले इस वेक्टर को क्या करना पड़ेगा, हेड टू हेड या फिर टेल टू टेल क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, टेल टू टेल ज्वाइन कर लेते हैं। कैसे, तो वेक्टर बी को क्या करेंगे, आई की ओर शिफ्ट कर देंगे, शिफ्ट कर सकते हैं वेक्टर बी को। तो वेक्टर बी को शिफ्ट कर दोगे, जो ए एंगल बनेगा, ये एंगल क्या हो जाएगा हमारा, 120 120 डिग्री। तो जो एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड सी होगा वो क्या होगा,
120 डिग्री होगा। एंगल बिटवीन वेक्टर 120 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बताओ जरा, यहाँ समझ में आया कोई दिक्कत? नो सर। चलो, ए वेक्टर एंड सी वेक्टर के बीच में, सॉरी यहाँ पे इस तरह का एक ट्रायंगल दे रखा है जहाँ पे दे रखा है आपको कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर है। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है? एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी एंड सी एंड ए। क्या होगा फटाफट बताओ, गलत मत करना इस बार। सर बी का डायरेक्शन कहाँ है? अच्छा, बी का डायरेक्शन कुछ भी मान लेते हैं, इधर मान ले, इधर भी मान लेते हैं। वो डिलीट करते करते हो गया डिलीट सारा। चलो बताओ फटाफट क्या होगा। सर सी एंड ए का 90 होगा। सी वेक्टर ए है, ए वेक्टर ए है, यहाँ देखो इसका हेड है, इसका क्या है? टेल है। क्या करना पड़ेगा? इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। सी वेक्टर का क्या हमने एक्सटेंड कर दिया। जैसे एक्सटेंड करोगे क्या होगा? टेल टू टेल ज्वाइन हो गया ए वेक्टर एंड सी वेक्टर का। ये जो एंगल बनाओ कितना बना? 90 डिग्री। तो सी वेक्टर ए वेक्टर के बीच में 90 डिग्री हो जाएगा। ए एंड बी के बीच में यहाँ पे देखो इसका हेड इसका टेल, तो क्या करेंगे? इसको एक्सटेंड कर दो। इसको क्या करो? एक्सटेंड कर दो। ये जो एंगल होगा क्या होगा? क्योंकि अब क्या होगा, दोनों का टेल टेल मैच हो गया, ए एंड बी का। ए एंड बी का टेल टेल मैच होगा तो कितना हो जाएगा एंगल? ये एंगल कितना था? 45 होगा कि नहीं होगा इस कंडीशन से? ये 90, ये दोनों कितना होगा? 45 45। ये भी हो जाएगा आपका 45, ये भी कितना हो जाएगा आपका 45। ये 45 है तो कितना हो जाएगा? 135 हो जाएगा। ए एंड बी के बीच में कितना हो जाएगा? 135 हो जाएगा। उस तरह से बी एंड सी के बीच में बोले अगेन देखो, बी का तो हेड है और सी का क्या है? टेल है। हेड टेल ज्वाइन है, क्या करेंगे? इसको एक्सटेंड कर दो बी को, तब क्या हो जाएगा? टेल टू टेल ज्वाइन हो जाएगा। ये जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा? एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड सी। अगेन कितना हो जाएगा? 135 हो जाएगा। 135। क्लियर है? ये होमवर्क है, आप होमवर्क में इसको करना। 4 वेक्टर दिया हुआ है ए बी सी डी, इस तरह से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, तो चारों वेक्टर के बीच में आपको इस तरह से आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है 5-6। एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी एंड सी एंड डी, ए एंड डी। ठीक है, ये सब आपको निकालना है, घर पे ट्राई करना। ठीक है, ब्रेक चाहिए या कंटिन्यू करें? थोड़ा सा बचा हुआ है यहाँ तक, ब्रेक दें या कंटिन्यू करें? बताओ फटाफट बताओ, ब्रेक लोगे या कंटिन्यू करें? स्वाति, तुम दोनों क्या हुआ? कंटिन्यू करिए। कंटिन्यू कर दीजिए सर। ठीक है, आधा घंटा लगेगा, खत्म हो जाएगा। खत्म करते हैं करके कहानी। ठीक है, वापस लिंक बनाना भेजना। सर 1 मिनट नीचे कीजिए ना, वो डायग्राम नहीं है कि डायग्राम लिख लो। चार को डंडा बनाना है, डंडा बनाना टाइम लग रहा है इतना? हो गया एक सर। डंडा। ठीक है, अब जो हम लोग सबसे पहला चीज पढ़ने वाले हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, इतना हम लोग सुन रहे थे कब से इसके बारे में, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन? तो पहले भी सुन के आए नाम कि दो वेक्टर को ऐड करने का
रूल है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से क्या करते हैं हम लोग, किसी भी दो वेक्टर को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका ग्राफिकली देखेंगे कि ग्राफिकली हम लोग दो वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो जैसे कि यहाँ पे दो वेक्टर ले लिया, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, इन दो वेक्टर को क्या करना है, हमको ऐड करना है। कैसे ऐड करेंगे ग्राफिकली, ठीक है। तो इस वेक्टर को ऐड करने के लिए क्या तरीका है, तरीका सुनना, ठीक है। ए वेक्टर के हेड पे, ए वेक्टर के हेड पे बी वेक्टर का टेल लाएंगे। कैसे लाएंगे, आपको पता है लाने का तरीका, क्या बोल रहा हूं। तो ए वेक्टर के हेड पे इसका क्या होगा, हेड होगा। सेकंड वेक्टर का क्या करेंगे, टेल लाएंगे। कैसे लाएंगे, आपको पता है, शिफ्टिंग करना है आपको, शिफ्टिंग करके एंगल निकालना सीखे हम लोग। तो ए वेक्टर के हेड पे क्या किया हम लोग, बी वेक्टर का टेल लाए हैं, बी वेक्टर का टेल है, ठीक है। तो ए वेक्टर के टेल से बी वेक्टर के हेड को अगर हम लोग ज्वाइन करते हैं, क्या करते हैं, ए वेक्टर के टेल से बी वेक्टर के हेड को, हुआ नहीं ज्वाइन, फिर से करते हैं, ए वेक्टर के टेल से बी वेक्टर के हेड को ज्वाइन करते हैं। तो ये जो वेक्टर बना वो क्या होगा, ये होगा रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर प्लस ऑफ बी वेक्टर। ये जो आप पिंक से देख रहे हो ये आपका क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर है। रिजल्टेंट वेक्टर मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड करेंगे तो ये आपको आर वेक्टर मिलेगा। ए वेक्टर बी वेक्टर को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, आर वेक्टर मिलेगा। डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है, क्योंकि ए एरो क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो किसी भी दो वेक्टर को ऐड करोगे जो डायरेक्शन होगा क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, आर वेक्टर के डायरेक्शन में होगा, इस वेक्टर के डायरेक्शन में होगा, ठीक है। ये ग्राफिकली हम ऐड कर रहे हैं किसी भी दो वेक्टर को, एक वेक्टर ए था एक वेक्टर बी था, इसको हम लोग ग्राफिकली ऐड किए। कैसे किए, फिर से सुनोगे। तो फर्स्ट वेक्टर के हेड पे, फर्स्ट वेक्टर के हेड पे सेकंड वेक्टर क्या ला रहे हैं हम लोग, टेल ला रहे हैं। ये क्या था, फर्स्ट वेक्टर था, इसके हेड पे, हेड कौन सा होगा, ये वाला होगा, इसका क्या हो गया, हेड हो गया। क्या कर रहे हैं हम लोग, तो सेकंड वेक्टर का टेल ला रहे हैं, सेकंड वेक्टर का टेल ला रहे हैं, फर्स्ट वेक्टर के हेड पे सेकंड वेक्टर का टेल। तो इस दोनों वेक्टर को ऐड करेंगे तो कौन सा वेक्टर मिलेगा, तो इस दोनों को ऐड करेंगे तो हम लोग को आर वेक्टर मिलेगा, यानी ये वाला वेक्टर मिलेगा। कैसे मिलेगा, तो फर्स्ट वेक्टर के टेल से, फर्स्ट वेक्टर के टेल से एक लाइन खींचना है कहां तक, तो सेकंड वेक्टर के हेड तक, सेकंड वेक्टर के हेड तक। यानी फर्स्ट वेक्टर के टेल और सेकंड वेक्टर के हेड को ज्वाइन करने वाला जो लाइन होगा वो क्या दिखाएगा आपको, तो रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड बी, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड बी। समझ में आ रहा है कुछ, ग्राफिकली बस हम लोग ऐड कर रहे हैं। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा नहीं होगा हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। लेकिन सिंपल दो वेक्टर को ऐड करेंगे तो क्या देगा आपको, रिजल्टेंट वेक्टर देगा। कैसे निकालना है, तो फर्स्ट वेक्टर के हेड पे सेकंड वेक्टर का टेल, ठीक है। तो रिजल्टेंट क्या होगा, तो फर्स्ट वेक्टर के टेल से लेकर सेकंड वेक्टर के हेड तक। नहीं समझ में आया, तो यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन दिया मैंने, इस तरह से तीन वेक्टर आपको दे रखा है और यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखा है, ये नन ऑफ दीज है। पहला ऑप्शन दे रखा है क्या, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर, सही होगा, पहले से मार्क किया हुआ है। चार चार ऑप्शन दिया हुआ है, अब बताओ नीचे में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। कोई जरूरी नहीं है कि सेकंड ऑप्शन सही हो, मे भी गलत भी हो सकता है। अगर होगा तो फिर कैसे होगा बताओ, बोलो स्वाति। सर सेकेंड ही होगा। हाँ वो तो पता है क्योंकि पहले से मार्क किया हुआ था ना सर, इसलिए। नहीं सर, क्योंकि सी वेक्टर का हेड और बी वेक्टर का टेल ज्वाइन कर रहा है वहां पे, हाँ और बी वेक्टर का हेड और सी वेक्टर का टेल से ए वेक्टर बन रहा है। देखो अगर एक एक करके देखते हैं इस ऑप्शन को, हम लोग एक एक करके एनालिसिस करते हैं। तो हमारा क्या है, ये बी वेक्टर है, हमारा क्या है, ए वेक्टर है। तो अगर ये देखोगे, मैं बनाता हूँ इधर से वापस से, ये हमारा क्या हो गया, बी वेक्टर, और ये हमारा क्या हो गया, ए वेक्टर, ये हमारा क्या हो गया, ए वेक्टर। तो इस दोनों का अगर रिजल्टेंट देखना हो तो इस दोनों का रिजल्टेंट कैसे आएगा,
अभी हम लोग पढ़े हैं कि फर्स्ट वेक्टर कौन सा है, बी वेक्टर, तो फर्स्ट वेक्टर के हेड कौन सा होगा, ए। इस वेक्टर के हेड पे सेकंड वेक्टर क्या लाना है, टेल लाना है। सेकंड वेक्टर का टेल कहाँ पे है, यहाँ पे है ना, इसको लाना कहाँ पे है, तो फर्स्ट वेक्टर के हेड पे लाना है। इसको लाओ फर्स्ट वेक्टर के हेड पे, कैसे लाओगे पता है, हर बार मत पूछिए सर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर हो जाएगा, जैसा हम चाहते थे वैसा कर लिए। कैसा चाहते थे हम लोग, तो फर्स्ट वेक्टर के हेड पे सेकंड वेक्टर का टेल चाहते थे, बिल्कुल कर लिया है। तो रिजल्टेंट कहां से कहां तक, तो फर्स्ट वेक्टर के टेल से सेकंड वेक्टर के हेड तक, ये आपका क्या आएगा, रिजल्टेंट आएगा। यानी बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्या होगा, आपका ए वेक्टर होगा, ना कि सी वेक्टर होगा। सी वेक्टर तो कैसा है, ऐसा है ना, सी वेक्टर तो क्या है, ऐसा है। तो कुछ ए वाला वेक्टर क्या आएगा, इसका रिजल्टेंट आएगा, ना कि सी। ए क्या ऑप्शन गलत है। आप सेकंड ऑप्शन देखते हैं, सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू क्या होगा। तो सी वेक्टर कौन सा है, इसी में डायग्राम में बना रहा हूं मैं, ये हमारा क्या है, सी वेक्टर है, ये हमारा सी वेक्टर है। ये सी वेक्टर क्या है, हमारा हेड है। और देखो बी वेक्टर क्या है, हमारा टेल है। यही काम तो करना था हमको, फर्स्ट वेक्टर के हेड पे सेकंड वेक्टर का टेल, तो फर्स्ट वेक्टर के हेड पे सेकंड वेक्टर का टेल आ गया। तो रिजल्टेंट कहां से कहां तक, तो फर्स्ट वेक्टर के टेल से सेकंड वेक्टर के हेड तक। फर्स्ट वेक्टर के टेल से सेकंड वेक्टर के हेड को मैच किया तो कौन सा आया, ए वेक्टर ही आया। इसका मतलब सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू कितना होगा, ए वेक्टर होगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। थर्ड देखें, सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर कितना होगा, तो ये हमारा क्या है, सी वेक्टर है, इधर बनाता हूं मैं, ठीक है। ये हमारा है आपका सी वेक्टर, और ये हमारा क्या है, ए वेक्टर। तो देखो यहाँ पे क्या है, दोनों वेक्टर का क्या है, टेल टेल ज्वाइन है, ऐसा तो करना नहीं है। सी वेक्टर के सी वेक्टर के हेड पे बी वेक्टर क्या लगना है, सेकंड वेक्टर क्या लाना है, टेल लाना है। इसको कैसे लाएंगे, इसको शिफ्ट कर दो इस तरह से, ये हमारा क्या हो जाएगा, ए वेक्टर हो जाएगा। शिफ्ट कर सकते हैं पैरेलली। तो जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट कहां से कहां तक होगा, तो फर्स्ट वेक्टर के टेल से सेकंड वेक्टर के हेड तक। ये आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सी वेक्टर प्लस ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। बी वेक्टर तो क्या था, ऐसा था, जबकि सी वेक्टर ए वेक्टर ऐड करेंगे तो क्या आएगा, कुछ ऐसा आएगा, कुछ ऐसा आएगा। क्लियर है, यस सर। तो ये ऑप्शन भी सही नहीं है। ऑप्शन सही कौन सा है, यस तो बी ऑप्शन है, ठीक है। ग्राफिकली हम लोग ऐड करना सीख रहे हैं, मतलब एक फील ले रहे हैं बेसिकली कि जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो किधर होगा, ठीक है। सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्या बोलेंगे हम लोग, रिजल्टेंट वेक्टर बोलेंगे, रिजल्टेंट ऑफ सी वेक्टर एंड ए वेक्टर। जैसे यहाँ पे लिखे हमने आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो आर वेक्टर क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर है, किसका, ए एंड बी का एडिशन करके। नेक्स्ट अगेन हम फिल ले रहे हैं, दो वेक्टर यहाँ पे दिखाया मैंने, एक है 2 न्यूटन का फोर्स है इस डायरेक्शन में, और एक 2 न्यूटन का फोर्स है इस डायरेक्शन में। इस दोनों वेक्टर को हम लोग ऐड करेंगे तो किधर होगा, डायरेक्शन किधर होगा। स्टार्टिंग में भी एग्जांपल ले रहे थे हम लोग कि दोनों को अपोजिट ऐड कर देंगे तो क्या होगा, दोनों को पैरेलली ऐड कर देंगे तो क्या होगा, दोनों की 90 डिग्री पे ऐड कर देंगे तो क्या होगा। तो यहाँ पे देखना तरीका क्या है, इसको मान लेते हैं हम लोग F1 वेक्टर और इसको मान लेते हैं हम लोग F2 वेक्टर। तो ऐड कैसे करोगे, तो F1 वेक्टर क्या लग रहा है, इधर क्यों लग रहा है, F1 वेक्टर इधर क्यों लग रहा है, और F2 वेक्टर क्या लग रहा है आपको, इधर क्यों लग रहा है, F2 वेक्टर क्या लग रहा है, इधर क्यों लग रहा है। तो देखो तो जरा फर्स्ट वेक्टर के हेड पे सेकंड वेक्टर का क्या आ गया है, टेल आ गया है। तो यही तो करना था अपने को ऐड करने के लिए। तो रिजल्टेंट कहां से होगा, तो फर्स्ट वेक्टर के टेल से सेकंड वेक्टर के हेड तक, ये हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा, किसका, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। ये हमारा क्या हो गया, रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ F1 एंड F2। दो वेक्टर को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए डायरेक्शन हो जाएगा। यानी यहाँ पे अगर दिखाना होगा, यानी इस दोनों वेक्टर को ऐड किया तो क्या आएगा, इसको अगर पैरेलली शिफ्ट करोगे तो क्या आएगा, यही वेक्टर आएगा ना, क्या आएगा, यही वेक्टर आएगा, यानी कहीं इधर की ओर होगा। यहाँ पर क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर है F1 प्लस F2 इक्वल टू आर वेक्टर। यानी कहने का मतलब क्या हो गया, तो एक ब्लॉक पे अगर आप 2 न्यूटन का फोर्स इधर क्यों लगा दो और 2 न्यूटन का फोर्स इधर क्यों लगा दो, तो ब्लॉक क्या करेगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा नहीं करेगा, क्योंकि इस दोनों का जो नेट इफेक्ट है, इस दोनों वेक्टर को ऐड करोगे तो क्या आएगा, इधर की ओर आएगा वेक्टर। तो ब्लॉक क्या करेगा, इसी डायरेक्शन में मूव करेगा। क्लियर है,
यस सर। ठीक है। इसको अभी थोड़ा के लिए हम थोड़ा देर के लिए स्किप कर रहे हैं, ठीक है, इसको बाद में आते हैं। पैरेललोग्राम क्या है, पहले हम लोग ये चीज देखते हैं, ठीक है। कि मान लो यहाँ तक स्किप कर रहा हूँ, बाद में आता हूँ। पहले देखो जरा क्वेश्चन देते हैं। जैसे कि एक वेक्टर ए है 4 मीटर पर सेकंड और दूसरा वेक्टर बी है 2 मीटर पर सेकंड। इस दोनों वेक्टर को हमको ऐड करना है, तो कितना होगा, कितना होगा। दोनों कैसा है, तो सेम डायरेक्शन में वेक्टर। तो ऐड करने का तरीका क्या पढ़े हम लोग, जब थीटा इक्वल टू कितना है 0 डिग्री, ऐड करने का तरीका क्या बोले, तो फर्स्ट वेक्टर के हेड पे, फर्स्ट वेक्टर क्या है, हेड है, क्या लाना है, सेकंड वेक्टर का टेल लाना है। सेकंड वेक्टर क्या ले, हम टेल ले आए, फर्स्ट वेक्टर के हेड पे सेकंड वेक्टर का टेल ले आए। तो रिजल्टेंट कहां से कहां तक, रिजल्टेंट फर्स्ट वेक्टर के टेल से सेकंड वेक्टर के हेड तक। 6 हो जाएगा। यहां से लेके यहां तक, यहाँ पर क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। मैं नीचे ड्रॉ कर दूं क्या, ओवरलैप हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं इसे नीचे ड्रॉ कर देता हूँ, क्योंकि वेक्टर तो पैरेलली कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं ना। अब क्या आ जाएगा, ये पैरेलल है, ठीक है, टेढ़ा बन गया लाइन, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो गया। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखो अब सेम डायरेक्शन में है ना, तो कितना हो जाएगा, 4 + 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 4 + 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा। इसका लेंथ यस। यहाँ से देखो 4, देखो यहाँ से देखो 6, ये जो लेंथ की बात करें कितना हो जाएगा, ए प्लस बी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि ए वेक्टर है इस डायरेक्शन में और बी वेक्टर क्या है इस डायरेक्शन में। अब इस दोनों को ऐड करना है, कैसे ऐड करोगे, तो ऐड करने का तरीका मैं बताता हूँ, बता चुका हूँ, फिर भी देखो भैया फटाफट। ये हमारा ए वेक्टर था, इसको ड्रॉ कर लिया हम लोग, ये कितना हो गया, 4 यूनिट हो गया। इसका क्या हो गया, हेड हो गया। अब क्या करना है इस पे, तो सेकंड वेक्टर का क्या करना है, आपको टेल लाना है। सेकंड वेक्टर का टेल क्या है, ये है। कैसे आएगा, कैसे आएगा, इस तरह से कर दो, देखो क्या हो गया, बी वेक्टर हो गया, जो कि कितना है 2 यूनिट है, 2 मीटर पर सेकंड है। बात समझ में आ रहा है, ये 4 मीटर पर सेकंड क्या था, ए वेक्टर था। तो जरा रिजल्टेंट बताओ, रिजल्टेंट कहां से कहां तक होगा, फर्स्ट वेक्टर के, फर्स्ट वेक्टर के टेल ए। से सेकंड वेक्टर के हेड तक। सेकंड वेक्टर के हेड कहाँ पे है, यहाँ पे, ध्यान से देखना, कलर वाइज देखो, ये आपको क्या जाएगा, रिजल्टेंट आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, यस सर। कितना हो जाएगा रिजल्टेंट, सर 2 हो 2 हो जाएगा। जाएगा। बात समझ में आया, फिर से ड्रॉ करें, क्या किए हैं एक बार फिर से देख लो। ए वेक्टर, ठीक है, ऐड करना किसको, बी वेक्टर को। तो बी वेक्टर कैसे शिफ्ट करना पड़ेगा, ए वेक्टर के हेड पे बी वेक्टर क्या लाए हम लोग, टेल लाए, बी वेक्टर का टेल लाए। तो ये क्या हो गया, हमारा रिजल्टेंट हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये हमारा हो गया आर वेक्टर, अलग अलग कलर यूज कर रहा हूँ मैं। और एक क्या था हमारा, पूरा ए वेक्टर था, कैसे बोलोगे, ए वेक्टर, ए भी ए वेक्टर है। और ये हमारा क्या हो गया, बी वेक्टर हो गया। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर देखोगे तो क्या आ जाएगा, आपका आर वेक्टर हो जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा, 4 - 2। एंगल कितना है, 180 डिग्री है, एंगल कितना है, 180 डिग्री है। क्लियर है, यस सर। ठीक है। अगर मान लो कि अब यहाँ पे दो वेक्टर है, एक वेक्टर इस तरह से है 3 मीटर पर सेकंड पर, दूसरा वेक्टर कितना है 4 मीटर पर सेकंड इस डायरेक्शन में है। एंगल कितना दोनों के बीच में, 90 डिग्री है। इस दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, तो इस वेक्टर के हेड पे क्या किया, सेकंड वेक्टर का टेल लाए हैं, इस दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ये जो बना रखा है ये वाला क्या आएगा, वेक्टर आएगा, रिजल्टेंट वेक्टर होगा कि नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर, तो वेक्टर इसको मान लेते हैं अगर ए वेक्टर, इसको मान लेते हैं अगर बी वेक्टर, ये क्या हो जाएगा, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। समझ में आ रहा है ना क्या कर रहा हूँ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। अगर पूछा ऐसा कोई मैग्नीट्यूड बताओ कितना होगा इसका, इसका मैग्नीट्यूड बड़ा आसानी से निकाल देंगे, क्योंकि 90 डिग्री है, तो ये वाला लेंथ कितना होगा, ये लेंथ 5। कितना हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का अंडर रूट कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यही हुआ ना। यस सर। तो ग्राफिकली तो हम लोग बिल्कुल ऐड कर रहे हैं।
तो देखोगे कि किसी भी दो वेक्टर को अगर आप ऐड कर रहे हो, जैसे कि एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर अगर बी है, ठीक है, इस दोनों को ऐड करोगे तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो क्या होगा, इसके बीच में जाएगा कि नहीं जाएगा, इसके बीच में जाएगा नहीं जाएगा, कैसे जाएगा, तो आप बी वेक्टर को शिफ्ट करो इस तरह से पैरेलली, थोड़ा अलग हो गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करोगे तो जो रिजल्टेंट वेक्टर क्या आएगा, कहीं इधर ही आएगा, रिजल्टेंट वेक्टर क्या आएगा, कहीं इधर ही आएगा। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? यस सर। तो दो वेक्टर को अगर ऐड करोगे तो रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, कहीं ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच में ही होगा, इस तरह से, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो वापस से आते हैं ऊपर हम लोग, बस ये जो छोड़े थे वो वाला खत्म हो जाएगा तब क्लास खत्म हो जाएगा। पैरेललोग्राम, ठीक है, कई बार देखोगे एक ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की जगह पे लोग बोलते हैं कि नया एडिशन है पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को क्यों बोल रहे थे, तो यहाँ पे दो वेक्टर को जब ऐड कर रहे थे ट्रायंगल बन रहा था ना, जहाँ पे एक ट्रायंगल का एक साइड अगर ए है दूसरा साइड क्या है बी है, तीसरा साइड क्या दे रहा था इसका, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड बी दे रहा था, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड बी दे रहा था, क्लियर है? यस सर। इसलिए इसको बोल रहे थे हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, क्योंकि एक ट्रायंगल फॉर्म हो जा रहा था, ठीक है, ट्रायंगल का एक साइड क्या बता रहा था, रिजल्टेंट बता रहा है, बाकी दो साइड आपको दो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको बोल रहे हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है, ठीक है, तो कुछ खास नहीं है पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन। जैसे कि मान लो कि दो वेक्टर आपको दिया हुआ था, एक वेक्टर आपको ए दिया हुआ था और दूसरा वेक्टर आपको बी दिया हुआ था, इस दोनों वेक्टर को अगर ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा आएगा, ये आपका क्या आएगा, रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, ये आपका क्या आएगा, रिजल्टेंट वेक्टर आएगा। अब मैं क्या करता हूँ कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के दो वेक्टर के, मैं मान लेता हूँ कि दो साइड है, इस दोनों साइड को यूज करके मैं एक क्या करता हूँ, पैरेललोग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, एक दोनों वेक्टर को पैरेललोग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। पैरेललोग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं, तो बी वेक्टर के पैरेलल क्या करना पड़ेगा, एक वेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा हम लोग को, बी वेक्टर के पैरेलल, ये भी क्या होगा हमारा बी वेक्टर ही होगा ना, ये भी क्या होगा, बी वेक्टर होगा, और ए के पैरेलल ड्रॉ कर लोगे तो क्या आ जाएगा आपका, ये हमारा क्या हो जाएगा, ए वेक्टर हो जाएगा, होगा, यस सर। ठीक है। तो मान लो कि दो वेक्टर दे रखा है आपको ऐड करने के लिए, ठीक है, इसको ऐसा ले लेते हैं, दो वेक्टर आपको दे रखा है ऐड करने के लिए, एक ए वेक्टर एक बी वेक्टर, ठीक है, एक ए वेक्टर और एक बी वेक्टर, इस दोनों वेक्टर को क्या करना है, आपको ऐड करना है। तो इस दोनों वेक्टर को ऐड कर देंगे तो कैसे ऐड करेंगे, तो ट्रायंगल ऑफ पढ़ लिए। अब इस दोनों को साइड को यूज करके एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करो, मान लो कि ये पैरेललोग्राम का दो साइड है, इस दोनों को यूज करके एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करो, ड्रॉ कर सकते हैं, बी के पैरेलल एक वेक्टर ड्रॉ कर लो, बी वेक्टर ए के पैरेलल एक ड्रॉ कर लो, ए वेक्टर, ये क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो जो पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा, पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो क्या देगा आपको, वो देगा आपको रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर प्लस ऑफ बी वेक्टर, रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर प्लस ऑफ बी वेक्टर। ये बेसिकली क्या है, तो कुछ खास नहीं, ट्रायंगल लॉ ही वेक्टर एडिशन है। यहाँ देखोगे तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर होगा, आर वेक्टर होगा, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर देखोगे तो क्या होगा, आर वेक्टर होगा, फर्स्ट वेक्टर के हेड पे सेकंड वेक्टर क्या है, टेल है, यहाँ से यहाँ तक क्या देगा, रिजल्टेंट देगा। तो अगर दो वेक्टर को ऐड करना है तो उनको अगर पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड मानो, ठीक है, पैरेललोग्राम का अगर एडजेसेंट साइड मानो तो उससे आप अगर पैरेललोग्राम ड्रॉ करोगे तो जो डायगोनल होगा पैरेललोग्राम का वो क्या देगा आपको, तो रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड बी देगा, ऐसा भी बोल सकते हैं, ऐसा भी
बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू, यहाँ पे आर नहीं हमने सी लिखा है तो हम लोग सी वेक्टर। सी वेक्टर क्या हो जाएगा हमारा, सी वेक्टर हो जाएगा रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यानी पैरेललोग्राम का क्या हो जाएगा, साइड हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है। यस सर। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, यानी कहने का मतलब जैसे कि आप ये मैंने क्या लिखा, मैंने ये छोड़ दो फिलहाल के लिए तुम लोग। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, सी वेक्टर होगा। सी वेक्टर क्या होगा, तो बेसिकली सी वेक्टर हो जाएगा डायगोनल, डायगोनल वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आप छोड़ देना फिलहाल के लिए, ये भी हम बाद में पढ़ाएंगे आपको। तो आप इस ध्यान रखने से कोई भी दो वेक्टर है, ठीक है, दो वेक्टर अगर है तो उस दोनों वेक्टर को ऐड करेंगे। जैसे कि मान लो कि एग्जांपल के तौर पे एक और लेता हूं, मान लो कि एक ब्लॉक है, ठीक है, और मान लो कि एक आदमी क्या कर रहा है, इसको इधर की ओर खींच रहा है, ठीक है, F1 फोर्स लगा के, और दूसरा क्या कर रहा है, इसको इधर की ओर खींच रहा है F2 फोर्स लगा के। तो ये जो ब्लॉक होगा किधर की ओर मूव करेगा, किधर की ओर मूव करेगा, किधर की ओर मूव करेगा, तो उधर ही मूव करेगा जिधर F1 प्लस F2 होगा। डायरेक्शन देखोगे ब्लॉक का मूव करने का, तो जिधर रिजल्टेंट फोर्स होगा उधर ही करेगा ना। यानी इस दोनों को ऐड करोगे तो जो रिजल्टेंट आ जाए वो क्या आ जाएगा, नेट फोर्स क्या होगा, उधर ही लगेगा। नेट फोर्स मतलब सारे फोर्स को ऐड करने के बाद अगर हम पूछे कि एफ नेट कितना होगा, एफ नेट मतलब F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, ये होगा ना नेट फोर्स, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। तो F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर कैसे निकालेंगे, किधर होगा भाई डायरेक्शन, तो आप ट्रायंगल लॉ यूज कर लो, पैरेललोग्राम यूज कर लो, सेम चीज है। पैरेललोग्राम पढ़ रहे तो पैरेललोग्राम यूज कर लेते हैं। इस दोनों को साइड के यूज करके क्या करो, आप पैरेललोग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करो। ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा F2 वेक्टर, इसके पैरेलल है। और अगर F1 वेक्टर है तो इसके पैरेलल क्या हो जाएगा, F1 वेक्टर हो जाएगा। तो इसका जो डायगोनल होगा, ठीक है, इसका जो डायगोनल होगा वो क्या देगा आपको, तो आपको देगा रिजल्टेंट वेक्टर। यहाँ पे आप बोल सकते हो कि एफ नेट वेक्टर देगा F1 वेक्टर प्लस ऑफ F2 वेक्टर। तो ये क्या है, पैरेललोग्राम एडिशन ऑफ वेक्टर हो गया, पैरेललोग्राम एडिशन ऑफ वेक्टर हो गया। यानी अगर इसको हम एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम बोले, ठीक है, तो जो उसका डायगोनल होगा पैरेललोग्राम का वो क्या बताएगा आपको, वो बताएगा आपको रिजल्टेंट वेक्टर के बारे में। या फिर बेसिकली क्या है, तो ट्रायंगल लॉ ही है, कुछ नया थोड़ा ना है। ये हमारा क्या था, ये हमारा F1 वेक्टर था, ठीक है, F1 वेक्टर के हेड पे क्या किए हो, F2 वेक्टर का टेल लाए हो, तो रिजल्टेंट क्या आएगा, फर्स्ट वेक्टर के टेल से सेकंड वेक्टर के हेड तक, यही रिजल्टेंट है ना। उसको आप ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन बोल लो, चाहे पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन बोलो, दोनों बात क्या है, सेम है। क्लियर है? यस यस सर। सर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ऐसे नेक्स्ट क्लास में ये चीज शुरू ही करना है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर ए एंड बी, यानी दो वेक्टर को हम लोग किस तरह से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। उस बैच के साथ ही आप लोगों को कंटिन्यू कराएंगे। बाकी जो बच गया है मैथमेटिकल टूल्स, शायद इंटीग्रेशन पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, अभी डिफरेंशिएशन पढ़ा रहे हैं। हाँ डिफरेंशिएशन पढ़ा रहे हैं। यस सर। ठीक है, तो जो डिफरेंशिएशन पढ़ा रहे हैं वो आपको चलेगा अलग से, और बाकी आपको कंबाइंड होकर चलेगा ए बैच के साथ। ठीक है, ओके सर। कुछ पूछना है आज के लेक्चर में तो पूछ सकते हो, टाइम अपने पास।